हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक पोर्टफोलियो वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं, जहां पे आप देख सकते हो टॉप पे एक हेडर है जिसके अंदर लेफ्ट साइड में rosie.dev लिखा हुआ है एंड देन राइट साइड में हमारे पास कुछ नेविगेशनल लिंक्स है। और जैसे ही हम इन नेविगेशनल लिंक्स पे क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट टू दैट रिलेटेड पेज। जैसे कि मैंने स्किल्स पे क्लिक किया तो इट रीडायरेक्टेड मी टू टेक्निकल एक्सपर्टीज। इफ आई क्लिक ऑन द लिंक्स इट विल रीडायरेक्ट मी टू लिंक्स, जहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इस पर्टिकुलर पर्सन से मैं कनेक्ट कर सकता हूं, चाहे लिंक्डइन हो, गिटहब हो, ट्विटर हो, राइट। अगेन अगर आप लैंडिंग पेज पे फोकस करोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में बहुत सारे टेक्स्ट कंटेंट है जो डिस्क्राइब करते हैं उस पर्सन के बारे में, एंड देन राइट साइड में उस पर्सन का इमेज है। एंड देन इफ यू स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट देन आप देख सकते हो उस पर्सन का प्रोफेशनल स्किल्स क्या क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है ब्यूटीफुल कार्ड्स में कि ये पर्सन रिएक्ट जेएस जानता है, एंड देन टॉप पे आपको रिएक्ट जेएस का लोगो एंड उस पर्सन का रिएक्ट जेएस पे कितना कमांड है, एंड देन एक पैराग्राफ भी दिख जाएगा जो उस स्किल्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करता है। एंड देन सेम वे में आपके पास मल्टीपल स्किल्स कार्ड हैं जो अलग अलग स्किल्स को शोकेस करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग इस पोर्टफोलियो वेब पेज को रेप्लिकेट करने वाले हैं। तो चलते अपने कोड एडिटर पे और एक्चुअली इस वेबसाइट को कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ डेट इज 18th, क्योंकि ये हमारा 18th प्रोजेक्ट है, एंड इसको मैं नाम दूंगा रोजी पोर्टफोलियो। एंड देन मैं इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगा डेट इज index.html, एंड देन मैं एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लूंगा। एंड देन इस टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट की जगह मैं लिखूंगा रोजी, एंड आई विल राइट इट Mernstack बिकॉज से इज अ Mernstack डेवलपर, सो आई विल राइट Mernstack डेवलपर। और फिर मैं लाइव सर्वर की हेल्प से क्या करूंगा, मैं लाइव सर्वर की हेल्प से इसको रन कर लूंगा। सो हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास आ चुका है जिसके अंदर हमें रेप्लिकेट क्या करना है, जिसके अंदर हमें ये पूरा प्रोजेक्ट को क्या करना है, रेप्लिकेट करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेट करना। तो सबसे पहले हमें हेडर पार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग हेडर पार्ट बनाएंगे। तो लेट्स कम बैक टू आवर कोड एडिटर, और यहाँ बॉडी टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले मुझे एक हेडर पार्ट बनाना है, ठीक है। और हेडर पार्ट के अंदर है क्या, तो बहुत सारे नेविगेशनल लिंक्स हैं, बहुत सारे नेविगेशनल लिंक्स हैं। तो मैं कह रहा हूं कि देखो यार मुझे एक नैव बार बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नैव टैग का इस्तेमाल करूंगा, एंड देन इसको मैं क्लास नेम दे दूंगा, एंड क्लास नेम विल बी नैव ओनली, ठीक है, ताकि मैं सीएसएस में इसको टारगेट कर सकूं। अब बताओ कि इस नैव टैग के अंदर क्या क्या है। इस नैव टैग के अंदर सबसे पहले तो इमेजिन करते हैं कि नैव टैग है क्या, कहां तक है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये वाला पार्ट हमारा नैव टैग है। अब इस नैव टैग के अंदर ओके, इस नैव टैग के अंदर क्या क्या है। पहला तो मुझे एक rosie.dev एक टेक्स्ट दिख रहा है, एंड देन बहुत सारा स्पेस के बाद क्या है, होम, स्किल्स, लिंक्स, लॉगिन, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या है, नैव के अंदर rosie.dev है। तो मैं आ रहा हूं और यहाँ पे मैं h3 की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं rosie.dev, ठीक है। अब अपने वेब पेज पे आ जाओ। क्या यहाँ पे rosie.dev दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कलरफुल है, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, वो सब हम लोग CSS में फिक्स करेंगे। HTML में हमें rosie.dev दिखाना था, हमने दिखा दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद बहुत सारा स्पेस है, ठीक है। लेट मी शो यू, rosie.dev के बाद बहुत सारा स्पेस है, एंड देन होम, स्किल्स, लिंक्स, लॉगिन, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर ये चारों चीज़ों को प्लेस कर देंगे, होम, स्किल्स, लिंक्स, लॉगिन, और इसके बीच में क्या करेंगे, इसके बीच में बहुत सारा स्पेस क्रिएट कर देंगे, मीन्स rosie.dev, और इस बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, बहुत सारा स्पेस क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यार h3 का काम तो हो गया। h3 के बाद मुझे एक बॉक्स बनाना है, विच मीन्स मुझे एक डिव बनाना है, और उसको मैं क्लास नेम दूंगा nav मेन्यू, क्योंकि इसमें नेविगेशनल की सारी मेन्यूज होने वाली हैं। तो मेरे पास एक बॉक्स बन गया h3 और एक बॉक्स, एंड इस बॉक्स के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सारे लिस्ट्स को क्रिएट करूंगा। तो लिस्ट को आप यूएल टैग या फिर ओएल टैग, इसकी हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करने वाला हूं, और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में कितने लिस्ट होने वाले हैं तो देख लेते हैं। एक बॉक्स तो हमने बना दिया, उसके अंदर हमें कितने लिस्ट चाहिए, उसके अंदर हमें होम चाहिए, स्किल्स चाहिए, लिंक्स चाहिए, लॉगिन चाहिए, 4 चीज़ें चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ li/4, मुझे 4 लिस्ट दे दो। तो मैंने 4 लिस्ट्स को क्रिएट कर लिया। अब एक और चीज़, ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, लेट मी कट दिस, ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है।
अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है। मीनवाइल क्या रोजी डॉट डेव पे क्लिक करके कुछ कर पा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। विच मीन्स ये नॉर्मल लिंक नहीं है, ये हाइपर लिंक्स है। ठीक है, तो हम लोग हाइपर लिंक्स कैसे बना सकते हैं? हम लोग हाइपर लिंक्स बनाने के लिए एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं, ए टैग। ठीक है, तो अगर मैं इस अनऑर्डर लिस्ट को पूरा रिमूव कर दूं और मैं क्या करूं, मैं अगर शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, UL LI इंटू 4 और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए? एंकर टैग। तो अब देखो मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर 4 लिस्ट्स हैं जिसके अंदर एंकर टैग्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो पहले एंकर टैग की वैल्यू क्या होने वाली है? पहले एंकर टैग की वैल्यू होने वाली है होम, दूसरे एंकर टैग की वैल्यू होने वाली है स्किल्स, तीसरे एंकर टैग की वैल्यू क्या होने वाली है? तीसरे एंकर टैग्स की वैल्यू होने वाली है लिंक्स, राइट। एंड देन चौथे एंकर टैग की वैल्यू क्या होने वाली है? दैट विल बी लॉगिन। ठीक है, चलते अपने वेब पेज पे और देखते हैं क्या ये चारों लिंक्स हमारे वेब पेज पे अवेलेबल है या नहीं। बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुली अलाइंड है, कलरफुल है। मीनवाइल यहाँ तो बिल्कुल चीज़ें अलाइंड नहीं है और कलर्स भी अजीब हैं। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? इसको सब हम लोग CSS में फिक्स करेंगे। फिलहाल HTML में हमें इतना दिखाना था, हमने दिखा दिया। एक और चीज़ हम लोग जो करते हैं वो इन सारे अनऑर्डर्ड लिस्ट एंकर टैग इन सबको एक क्लास नेम देते चलते हैं ताकि CSS में इसको टारगेट कर सकें। सो आई विल राइट nav list। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोग nav लिस्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं। एंड देन इस एंकर टैग, ये जो एंकर टैग है ना, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर भी हम लोग क्लास नेम देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई विल जस्ट क्लिक दिस एंड देन आई विल राइट इट क्लास और इसको मैं क्लास नेम देना चाहूंगा nav link। ठीक है, लेकिन अगर आप एक और चीज नोटिस करोगे तो ये होम स्किल्स लिंक्स ये तो तीनों नेविगेशनल लिंक्स हैं, लेकिन लॉगिन जो है वो एक बटन की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग जो लास्ट वाला जो लिस्ट है जिसके अंदर हमने लॉगिन लेकिन लिख रखा है उसके अंदर हम लोग nav link क्लास नेम नहीं, हम लोग इसको देंगे nav बटन क्लास नेम ताकि हम लोग इसको अलग से डिजाइन कर सकें। ठीक है, वापस से आते अपने वेब पेज पे। तो इतनी सारी चीजें तो दिख रही हैं। चलो, हेडर टैग के अंदर हमें rosie.dev दिखाना था, दिखा दिया। हमें 3 नेविगेशनल लिंक्स और एक बटन दिखाना था, यहाँ पे 3 नेविगेशनल लिंक्स और एक बटन दिखा दिया। ऑब्वियसली बटन की तरह लग नहीं रहा, बट CSS में डिजाइन करके इसको वैसा ही दिखा देंगे। ठीक है, अब बताओ हेडर के अंदर कुछ और है क्या? बिल्कुल नहीं, हेडर के अंदर तो इतना ही काम था। तो यानी कि हेडर के अंदर हमें जितना काम करना था हमने कर लिया है, अब सिर्फ काम बाकी है स्टाइलिंग का। लेट्स कम बैक और हम लोग क्या करते हैं, अब हेडर टैग को स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो ये जो रोजी पोर्टफोलियो फोल्डर है इसके अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट करूंगा दैट इज styles.css, जिसके अंदर मैं सारी स्टाइलिंग को प्रोवाइड करूंगा। एंड देन index.html में आके मैं इसको लिंक भी कर लेता हूँ। सो आई विल लिंक इट एंड href में मैं इसको दे दूंगा styles.css। तो हमारा फाइल लिंक हो चुका है। तो सबसे पहले ओपन करते हैं styles.css। जो सबसे पहला स्टाइलिंग में प्रोवाइड करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि देखो यार, ब्राउजर की तरफ से जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन आते हैं उसको आप 0 कर दो, बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग आते हैं उसको भी आप क्या करो, उसको भी आप 0 कर दो। और जो बॉक्स साइजिंग में यूज करने वाला हूँ दैट विल बी अ बॉर्डर बॉक्स। एंड देन जो मैं सेकंड स्टाइलिंग अप्लाई करने वाला हूँ वो पूरे HTML डॉक्यूमेंट पे करने वाला हूँ और उसमें ये बताने वाला हूँ कि जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है ना उसका स्क्रॉल बिहेवियर आप स्मूथ कर दो, मतलब यूजर्स कैन स्क्रॉल स्मूथली। बस इसका काम इतना ही है। एंड देन मैं क्या करूँगा, अब मैं बॉडी टैग को टारगेट करूँगा और बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं प्रोजेक्ट के अंदर फॉन्ट फैमिली कौन सा यूज करने वाला हूँ। जो फॉन्ट फैमिली मैं यूज करने वाला हूँ वो यूज करने वाला हूँ एंटर। एंड अगर ये अवेलेबल ना हो तो सैंस सेरिफ मैं यूज कर लूंगा। देन मुझे फॉन्ट साइज भी बताना होगा कि मैं अपने प्रोजेक्ट में फॉन्ट साइज कौन सा यूज करने वाला हूँ। सो आई विल राइट इट 1 rem। ना 1 rem की वैल्यू होती है 16 पिक्सल्स, तो आप 16 पिक्सल्स भी लिख सकते हो या 1 rem लिख सकते हो, दोनों इक्वल है। एंड देन हमारे प्रोजेक्ट का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो पूरा व्हाइट नहीं होने वाला है। कौन सा व्हाइट होने वाला है? दैट विल बी FC। एंड देन हमारे जो टेक्स्ट का कलर होगा वो पूरा ब्लैक नहीं होगा, उसका कलर कॉम्बिनेशन होने वाला है 0F172A। ठीक है, एंड देन 2 लाइंस के बीच में जो प्रॉपर एक हाइट होनी चाहिए वो होगी 1.6। ठीक है, ये बेसिक स्टाइलिंग थी जो मुझे बॉडी पे प्रोवाइड। इसके बाद जो मैं टारगेट करना चाहता हूँ वो टारगेट करना चाहता हूँ मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को। ठीक है,
इसके अंदर जो एक चीज़ मैं देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ, जो लिस्ट का स्टाइल है ना वो आप नन कर दो। मुझे लिस्ट पे कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग नहीं चाहिए। एंड देन जो मैंने एंकर टैग्स को डिफाइन करा है ना, लेट्स सी, ये देखो ये है ना हमारे एंकर टैग्स। लेट मी जूम अ लिटिल बिट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन आ रहा है, विच मीन्स ये जो अंडरलाइंस आ रही है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि देखो यार जो टेक्स्ट डेकोरेशन बाय डिफ़ॉल्ट आता है ना उसको आप कर दो नन। तो क्या होगा, ये जितने अंडरलाइंस है ना ये सब गायब हो जाएंगे। दैट्स गुड। एंड अगेन जो कलर होने वाला है वो मैं ब्लू नहीं रखने वाला हूँ, वो मैं रखने वाला हूँ, लेट मी राइट इट। जो कलर होने वाला है वो हमने क्या दिया था, 0F11728। तो हमारा कलर भी चेंज हो गया। दैट्स गुड। नाउ इतनी स्टाइलिंग ये बेसिक थी जो मैंने प्रोवाइड कर दी। अब मैं एक्चुअली क्या करूँगा, अब मैं एक्चुअली आके अपने हेडर को टारगेट करूँगा। ठीक है, तो हेडर को टारगेट करके मैं सबसे पहला जो चीज़ देना चाहता हूँ वो मैं बैकग्राउंड कलर रेड दे देना चाहता हूँ, ताकि पता तो चले कि हमारा बैकग्राउंड कितनी दूर में फैला हुआ है। ठीक है, लेट्स सी, लेट मी जूम आउट। ओके, अब कंपेयर करते हैं। ये जो रोजी डॉट डेव है ये हमारा नैप बार हो गया, राइट। हमारा नैप बार ये हो गया। एंड देन इसके अंदर क्या था, ये जो रोजी डॉट डेव था और ये एक बॉक्स बनाया था हम लोगों ने, याद है। ये एक बॉक्स बनाया था जिसके अंदर चारों लिंक्स को प्रोवाइड करी थी हम लोगों ने। तो ये रोजी डॉट डेव और ये वाला बॉक्स ये एक दूसरे के साइड बाय साइड आ रहे हैं, यानी एक ही लाइन में आ रहे हैं। मीनवाइल हमारा जो रोजी डॉट डेव है और हमने जो ये बॉक्स बनाया था ये ऊपर नीचे आ रहा है। कैन यू इमेजिन, ये रोजी डॉट डेव और ये वाला बॉक्स ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। मीनवाइल हमारा जो रोजी डॉट डेव है और ये जो बॉक्स है ये ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो स्टाइल्स डॉट सी एस एस में आते हैं और मैं नैप बार को टारगेट करता हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि यार जो डिस्प्ले है ना उसको आप फ्लेक्स कर दो। तो जैसे ही हमने डिस्प्ले फ्लेक्स करा, अब क्या हुआ, अब ये जो रोजी डॉट डेव है और ये जो बॉक्स था वो अब साइड बाय साइड आ गए, राइट। जैसे यहाँ पे रोजी डॉट डेव था और यहाँ पे जो बॉक्स था वो साइड बाय साइड आ रहे थे। अब वो चीज़ यहाँ पे अचीव हो गई है। लेकिन रोजी डॉट डेव और ये बॉक्स इसके बीच में इतना स्पेस है। मीनवाइल रोजी डॉट डेव और यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो इसको अचीव करने के लिए यहाँ पे आपको देना होगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। यहाँ पे एक स्पेस बिटवीन नाम की वैल्यू आएगी। इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो रोजी डॉट डेव और ये जो आपका बॉक्स है इसके बीच में बिल्कुल स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एंड देन अगेन अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल सेंटर्ड में अलाइन नहीं है चीज़ें। तो इसको सेंटर में अलाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट यूज अलाइन आइटम्स एंड गिव द वैल्यू सेंटर। तब क्या होगा, ये जो रोजी डॉट डेव है और ये जो आपका बॉक्स था ये क्या हुआ, ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो चुका है। ठीक है, दैट्स गुड। एक और चीज़, ये जो रोजी डॉट डेव है इसके साइड में बिल्कुल स्पेस नहीं है। मीनवाइल यहाँ जो होम स्किल्स लिंक्स लॉगिन है यहाँ पे भी साइड में बिल्कुल स्पेस नहीं है, बिल्कुल ये कोने में चिपके हुए हैं। मीनवाइल यहाँ देखो यहाँ कितना अच्छा स्पेस है। लेट मी कट दिस। यहाँ पे स्पेस आ रहा है, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, कितना स्पेसियस है। तो इसको अचीव करने के लिए आपको नैप बार में एक प्रॉपर्टी देनी होगी, दैट इज पैडिंग। एंड पैडिंग की वैल्यू मैं 0 दूंगा फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड लेफ्ट एंड राइट से मैं दूंगा 1.5 रेम। ठीक है, 1.5 रेम का मतलब कितना हो गया, दैट इज 24 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसा स्टाइल दिख रहा है। तो ये रहा हमारा रोजी डॉट डेव और ये रहा हमारा नेविगेशनल लिंक्स, और इसके पहले थोड़ा सा स्पेस मिल चुका है, इसके बाद में थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल चुका है। एक और चीज़ जो हम इस स्नैप बार का विड्थ डिफाइन करने वाले हैं वो डिफाइन करने वाले 1200 पिक्सल्स। लेकिन अभी आप नैप बार को अच्छे से इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, तो यहाँ पे बस सिंपल सा एक बैकग्राउंड कलर हम लोग येलो दे देते हैं। ठीक है, लेट्स सी। अब दिख रहा है जो हमारा हेडर है ये रेड वाला पार्ट वो कहाँ पे था, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। मीनवाइल जो हमारा नैप बार है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अगेन इसको क्या करना है, इस नैप बार को हमें सेंटर में लाना है। ठीक है, जैसे यहाँ रोजी डॉट डेव और यहाँ पे ये आ रहे हैं ना, वैसे ही इसको भी थोड़ा सा इसको खिसका के सेंटर में करना है, विच मीन्स हमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अगेन मुझे टॉप एंड बॉटम से 0 चाहिए, लेकिन लेफ्ट एंड राइट से ऑटो कर दो। खुद से डिसाइड कर लो कि लेफ्ट और राइट से कितना स्पेस देना है। तो देखो ये लेफ्ट और राइट से स्पेस दे दिया, टॉप एंड बॉटम से इसने 0 दिया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। तो अब क्या हुआ, ये जो हेडर था ये बिल्कुल सेंटर में क्या हुआ, अलाइन हो चुका है। दैट्स गुड। एक और चीज़, ये जो आप देख रहे हो ये बॉक्स होम स्किल्स लिंक्स लॉगिन, ये क्या है, ये एक बॉक्स के अंदर है, राइट। यहाँ पे देखो ये जो होम स्किल लिंक्स ये भी एक बॉक्स के अंदर ही है, लेकिन होम के बगल में स्किल्स आ रहा है, उसके बगल में लिंक्स आ रहे हैं। मीनवाइल
होम के नीचे स्किल्स आ रहा है, स्किल्स के नीचे लिंक्स आ रहे हैं, लिंक्स के नीचे लॉगिन आ रहे हैं। तो इसको साइड बाय साइड लाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो ये जो चारों लिस्ट हैं ये किसके अंदर है? ये एक अनऑर्डर्ड, यहाँ पे अनऑर्डर्ड दिख रहा है, ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना, इसी के अंदर क्या है? ये चारों लिस्ट है। तो हमें टारगेट क्या करना है? हमें टारगेट करना है ये नैव लिस्ट, और इसको आप यहाँ पे आके पेस्ट कर दो एंड देन यहाँ पे सिंपल एक वैल्यू दे दो डिस्प्ले फ्लेक्स। तब क्या होगा? अब ये चारों लिंक्स साइड बाय साइड आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगेन ये जो हमारा नैप बार है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है? बहुत ज़्यादा विड्थ में कम हो चुका है और हाइट में भी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नैप बार का हाइट डिफाइन कर दे रहा हूँ कि देखो यार, नैप बार का जो हाइट होने वाला है दैट विल बी 5 rem। ठीक है, लेट्स सी अब हमारे नैप बार का हाइट कितना हो चुका है? दैट इज 5 rem, दैट्स गुड। और ये जो होम, स्किल्स, लिंक्स, लॉगिन है, ये भी साइड बाई साइड आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये सारे लिंक्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो अगर इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना है, विच मीन्स नैव लिस्ट के अंदर हमें क्या क्या चेंज करना होगा? नैव लिस्ट के अंदर मैं सिंपली बोलूंगा कि देखो यार, जो लिंक्स है ना उसके बीच में गैप क्रिएट कर दो। कितने की गैप क्रिएट करनी है? दैट इज 2.5 rem। तो अब क्या होगा? ये सारे लिस्ट्स के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगी। दैट्स गुड। अब क्या हम जैसा डिजाइन करना चाह रहे थे, rosy.dev, होम, स्किल्स, लिंक्स, क्या धीरे धीरे हमारा लेआउट वैसा ही दिख रहा है? बिल्कुल, लेकिन अभी भी हमने पूरी तरीके से स्टाइल्स को अचीव नहीं किया है। तो सबसे पहले इस कलर्स को रिमूव करते हैं। ये जो येलो है, ये जो रेड है, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो हेडर का जो बैकग्राउंड कलर होने वाला है वो रेड नहीं होने वाला है, वो प्योर वाइट होने वाला है। ठीक है, सो लेट मी गिव इट F। और ये जो हमने नैव की येलो बैकग्राउंड कर रखी है ना, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वाइट कलर का नैव दिख रहा है, दैट्स गुड। हेडर हमें दिख रहा है। एक और चीज़ हमें क्या करना है, हमें बॉक्स शैडो भी थोड़ा सा क्रिएट करना है, और इसकी वैल्यू होगी 0 पिक्सल्स। ये मैं हॉरिजॉन्टल ऑफसेट के लिए दे रहा हूँ, 1 पिक्सल्स फॉर वर्टिकल ऑफसेट एंड 4 पिक्सल्स दैट इज ब्लर रेडियस, कि हमारा शैडो कितना ब्लर होने वाला है। एंड देन मैं कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो आई विल राइट, रेड की वैल्यू होने वाली है 0, ग्रीन की 0, ब्लू की 0, और अल्फा की वैल्यू होने वाली है 0.5। नाउ लेट्स सी, देख रहे हो यहाँ पे एक सटल बैकग्राउंड कलर, सॉरी बॉक्स शैडो दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लैक कलर का। अगर मैं इस 0.5 को 0.05 कर दूं, फिर क्या होगा? ये बहुत लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यही वैल्यू चाहिए, तो मैं इसी वैल्यू को रख रहा हूँ। आप ऊपर नीचे कर सकते हो। नाउ अब हमें क्या टारगेट करना है? अब हमें ये rosy.dev इसको टारगेट करना है, और इसके कलर्स, फॉन्ट वेट, साइज वगैरह इसको फिक्स करना है। ठीक है, सो लेट्स कम हियर, और यहाँ पे index.html में हम ये देख लेते हैं rosy.dev हमने किसके अंदर लिखा है? h3 के अंदर। एंड अगेन सॉरी, इसको हमने क्लास नेम नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं, इसको एक क्लास नेम दे देते हैं। एंड इसका जो क्लास नेम होने वाला है दैट विल बी nav logo। ठीक है, एंड देन हम लोग styles.css में आ जाएंगे, एंड देन डॉट nav logo। एंड देन इसमें मैं स्टाइल्स क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ? सबसे पहले तो मैं फॉन्ट साइज प्रोवाइड करने वाला हूँ, दैट इज 1.25 rem। ठीक है, ओके, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, 1.25 rem। चलो, ये तो अचीव हो गया। देन मुझे और क्या प्रोवाइड करना है? मुझे टेक्स्ट का कलर प्रोवाइड करना है, तो आई विल राइट #2563EB। अब देखते हैं क्या हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ। बिल्कुल हो गया, दैट्स गुड। एंड देन जो हमें चेंज करना है वो करना है फॉन्ट वेट, कि हमारा फॉन्ट कितना बोल्ड होने वाला है। तो आई विल गिव इट 700। तो अब क्या होगा? ये rosy.dev हल्का बोल्ड हो जाएगा। नाउ लेट्स कंपेयर rosy.dev, क्या वैसा ही है जैसा अचीव करना चाह रहे थे? एग्जैक्टली। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये होम, स्किल्स, लिंक्स, लॉगिन, इसको टारगेट करना है। सो आई विल कम बैक हियर, और यहाँ पे आके मैं बोलूँगा कि देखो यार, एक नैव लिंक करके मैंने क्लास नेम दे रखा है। नैव लिंक हमने किसको किसको दे रखा है? एक नैव लिंक होम को दिया है, एक नैव लिंक स्किल्स को, एक नैव लिंक लिंक्स को, लेकिन लॉगिन को हमने बटन दिया है। तो हम जो अभी स्टाइल्स अप्लाई करेंगे वो सिर्फ इसी तीनों पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका करना क्या है? हम लोग को सिंपली देना है फॉन्ट वेट, और इसमें 700, दैट्स इट। तो अब देखो, होम, स्किल्स, लिंक्स, ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों बोल्ड हो जाएंगे। मीनवाइल लॉगिन में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, दैट्स गुड। अब हम क्या करते हैं पता है? अब हम ये जो नैब बटन था उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, हमने क्या लिख रखा है? हमने नैब बटन लिख रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नैब बटन को टारगेट करते हैं। लेट्स टारगेट इट। एंड देन सबसे पहले जो मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा वो ये ब्लू कलर वाला देना चाहूँगा। एंड देन टेक्स्ट का जो कलर होगा वो प्योर वाइट होने वाला है, सो आई विल गिव इट F।
लेट्स सी कैसा दिख रहा है। हमारा बटन कुछ ऐसा दिख रहा है। देन हमें क्या करना है, देन हमें पैडिंग को प्रोवाइड करना है ताकि बटन थोड़ा अच्छा दिखे। और इसकी वैल्यू क्या होने वाली, 0.75 फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। एंड लेफ्ट एंड राइट से मैं पैडिंग कितनी देने वाला हूँ, सॉरी रैम, और लेफ्ट एंड राइट से मैं कितनी देने वाला हूँ, 1.5 रैम। लेट्स सी कैसा दिख रहा है। अब हमारा लॉगिन बटन कुछ ऐसा दिख रहा है। ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा कर्व वी करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ आते हैं एंड आई विल गिव इट बॉर्डर रेडियस एंड इसकी वैल्यू मैं दे दूंगा 0.5 रैम। ठीक है, लेट्स सी अब क्या हुआ, अब ऐसा दिख रहा है। लेट्स कंपेयर, क्या हमारा हेडर वैसा ही दिख रहा है जैसा हम लोग डिज़ाइन करना चाह रहे थे? बिल्कुल राइट। तो हमारा हेडर का काम तो खत्म हो चुका है। अब जो शुरू होने वाला है वो किसका काम शुरू होने वाला है, वो शुरू होने वाला है इस मेन पेज का, लैंडिंग पेज का। बट बिफोर दैट एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो ये लॉगिन बटन पे एक हवर इफेक्ट भी है, ये देख रहे हो। लेकिन क्या हमारे लॉगिन बटन पे कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है? क्या कोई हवर इफेक्ट दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या करना है हम लोग को पता है, हम लोग को सिंपली एक हवर इफेक्ट का यूज़ करना है। सो आई विल राइट इट, नैप बटन पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक हवर इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। और उसमें इफेक्ट क्या होने वाला है, मैं बैकग्राउंड कलर की वैल्यू चेंज कर दूंगा, डार्क ब्लू से लाइट ब्लू कर दूंगा, विच मीन्स आई विल जस्ट गिव इट 3B82F6। लेट्स सी अब क्या हम लोग इस पे जा रहे हैं तो ये हल्का सा कलर चेंज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल ऐसा, राइट। तो अब हमारा जो हेडर है वो पूरी तरीके से डिजाइन हो चुका है। अब जो हम लोग मूव करेंगे वो इस लैंडिंग पेज की तरफ मूव करेंगे। सो नाउ लेट्स कोड द लैंडिंग पेज। नाउ अब जो हमें काम करना है वो ये मेन सेक्शन डिजाइन करना है। नाउ मेन सेक्शन क्या है, देखो ये जो टॉप पार्ट है, ये जो नैप बार है, ये हेडर है। और जो सबसे नीचे है ये वाला पार्ट क्या है, ये फुटर है। हेडर और फुटर के बीच में जितना भी कंटेंट है वो सब कंटेंट मेन कंटेंट कहलाता है, यानी कि ये हमारा मेन सेक्शन हो गया। ऑब्वियसली मेन सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस हो सकते हैं। जैसे मेन सेक्शन के अंदर एक सेक्शन ये है जिसके अंदर ये इमेज दिख रहा है, ये टेक्स्ट दिख रहे हैं। देन एक दूसरा सेक्शन है डेट इज टेक्निकल एक्सपर्टीज, जिसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्टीज से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखना है वो हेडर और फुटर, इसके बीच में जितने भी कंटेंट हम लोग लिख रहे हैं उसको एज अ मेन कंटेंट हम लोग बोलते हैं। एंड जो हमारा टॉप पे यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग हीरो सेक्शन या फिर लैंडिंग पेज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अपने हीरो सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो वापस से आते हैं अपने कोड एडिटर पे और हम कह रहे हैं कि देखो यार ये जो हेडर है ना इसका काम हो गया, तो इसको क्लोज कर दो एंड देन लेट मी जूम अ लिटिल बिट, दैट्स गुड। और अब हम लोग हेडर के बाद एक मेन टैग का इस्तेमाल करके मेन सेक्शन को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो मेन सेक्शन में मुझे क्या करना है, मेन सेक्शन में दो सेक्शन डिज़ाइन करने हैं। पहले तो ये हमारा हीरो वाला सेक्शन है एंड दूसरा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वाला सेक्शन है। तो मैं मेन के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं दो सेक्शंस को बना लूँगा। तो आई विल से सेक्शन इनटू 2, हमारे पास दो सेक्शंस क्रिएट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले सेक्शन को डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो इस पहले सेक्शन को हम लोग एक क्लास नेम दे देते हैं एंड दैट क्लास नेम विल बी हीरो कंटेनर, ठीक है, हीरो कंटेनर। और एक क्या करते हैं, आईडी भी प्रोवाइड कर देते हैं। सो आईडी सिंपली विल बी होम, ठीक है। ये हमारा पहला सेक्शन बन गया। पहले सेक्शन में हमें बनाना क्या है, पहले सेक्शन में हमें ये वाला पार्ट बनाना है, दूसरे सेक्शन में हम लोग ये वाला पार्ट बनाएंगे, पहले सेक्शन में ये वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। तो अगर गौर से देखो पहले सेक्शन में, तो पहले सेक्शन में क्या क्या दिख रहा है, पहले सेक्शन में लेफ्ट साइड में हमें सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट दिख रहा है एंड देन राइट साइड में हमें एक इमेज दिख रहा है, राइट। विच मीन्स हम लोग इसको अप्रोच कैसे करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, विच मीन्स एक डिव बनाएंगे। इस डिव के अंदर पता है क्या करेंगे, इस डिव के अंदर एक लेफ्ट साइड वाला बॉक्स बनाएंगे, एक और बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे। एंड देन एक और बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग इस इमेज को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। विच मीन्स हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक आउटर बॉक्स बनाना है, उस आउटर बॉक्स के अंदर दो बॉक्स और बनाना है। पहले वाले बॉक्स में हम लोग सारा कंटेंट लिखेंगे, दूसरे वाले बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ इमेज को दिखाएंगे, ठीक है। सेक्शन का जो क्लास नेम है उसको सिर्फ और सिर्फ हीरो रहने देते हैं, ठीक है। तो यहां पे आके मैं क्या करता हूं, मैं एक डिव बनाता हूं और इसको क्लास नेम दूंगा मैं हीरो कंटेनर, ठीक है। लेट मी राइट इट, ये रहा हमारा एक बॉक्स हीरो कंटेनर। इसके अंदर मुझे दो और बॉक्सेस बनाने हैं। तो पहला मैं बॉक्स बनाऊंगा हीरो कंटेंट के नाम से, ठीक है।
एंड जो दूसरा बॉक्स बनाऊंगा उसको दे दूंगा हीरो इमेज के नाम से। सो आई विल राइट इट हीरो इमेज। इस हीरो कंटेंट के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट करूंगा जिसमें टेक्स्ट है, बटन्स है, ये वाला काम। और ये जो हीरो इमेज है इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इमेज को प्लेस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं ये लेफ्ट साइड वाला बॉक्स यानी हीरो कंटेंट वाला बॉक्स। तो इसके अंदर टेक्स्ट क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हाय आई एम रोजी अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको बनाते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट कट इट, लेट मी कॉपी द टेक्स्ट एंड मैं यहाँ आके क्या करता हूँ, इस हीरो कंटेंट सेक्शन के अंदर सबसे पहले मैं h1 टैग का इस्तेमाल करता हूँ एंड देन इसके अंदर मैं उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। वापस से चलते अपने वेब पेज पे, क्या वो टेक्स्ट मेरे वेब पेज पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन अगर आप फोकस करोगे तो हाय आई एम रोजी ये ब्लैक में लिखा हुआ है और फुल स्टैक वेब डेवलपर ये ब्लू में लिखा हुआ है, विच मीन्स हमें टेक्स्ट के अंदर कलर्स की वेराइटी चाहिए, इसको हमें अलग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना है। तो इसी के लिए इनको क्या करते हैं हम लोग, इनको क्लास नेम दे देते हैं ताकि CSS में इसको पर्टिकुलरली टारगेट कर सकें। ठीक है, तो h1 को मैं क्लास नेम देता हूं, आई विल राइट इट, h1 को क्लास नेम हम लोग देंगे हीरो टाइटल क्योंकि ये हमारा टाइटल है, राइट। एंड देन ये जो पार्ट है अ फुल स्टैक वेब डेवलपर ये ब्लू कलर में था, तो मैं इसको करता हूं कट और मैं क्या करता हूं एक स्पैन टैग की हेल्प से इसको पेस्ट कर देता हूं। एंड देन इस स्पैन टैग को मैं क्लास नेम देता हूं हीरो टाइटल क्योंकि ये हमारा हीरो टाइटल है लेकिन ये हाईलाइटेड है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं हीरो टाइटल हाईलाइट। ठीक है, लेट्स कम बैक एंड सी। अभी तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं लेकिन CSS में हम लोग इसको टारगेट करके सिर्फ और सिर्फ इसका कलर चेंज करने की कैपेसिटी होगी। ठीक है, नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक टेक्स्ट दिखाना है, डेट इज पैराग्राफ्स दिखाना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ एंड देन h1 के नीचे ये जो h1 मैंने डिफाइन कर रखा है, लेट मी सेव इट। एंड देन h1 के नीचे मैं क्या करूँगा, मैं एक पैराग्राफ टैग की हेल्प से इस डिस्क्रिप्शन को दिखा दूंगा। एंड देन अगेन मैं इस पैराग्राफ को एक क्लास नेम दूंगा ताकि मैं इसको टारगेट कर सकूं CSS में। सो आई विल जस्ट राइट हीरो डिस्क्रिप्शन क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन है, राइट। तो मैंने इसको क्लास नेम दे दिया हीरो डिस्क्रिप्शन। चलो देखते हैं वेब पेज पे वो दिख रहा है या नहीं। तो ये डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है। देन हमें क्या करना है, देन हमें 2 बटन्स चाहिए ना, 2 बटन्स एक ही लाइन में, ऊपर नीचे नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, सी एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बटन्स को प्लेस कर देंगे। ठीक है, साइड बाय साइड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और बोलता हूँ कि देखो यार पैराग्राफ का काम खत्म हो चुका है, अब मुझे एक और बॉक्स बनाना है जिसमें हम लोग हीरो बटन्स को रखेंगे, जितने भी बटन्स हैं हमारे। एंड देन इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 बटन्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 बटन्स को जनरेट कर लूंगा। सो आई विल राइट इट बटन इनटू 2। तो हमारे पास 2 बटन्स आ चुके हैं। पहले बटन के अंदर टेक्स्ट क्या होने वाला है, लेट्स टॉक। सो आई विल राइट इट लेट्स टॉक। एंड देन दूसरे बटन के अंदर टेक्स्ट क्या होने वाला है, व्यू स्किल्स। ठीक है, लेट मी प्रेस एंटर। क्या हमारे वेब पेज पे 2 बटन्स दिख रहे हैं? लेट्स सी, हमारे पास 2 बटन्स यहाँ पे दिख रहे हैं। दैट्स गुड। अब क्या करते हैं पता है, इनको ना स्पेशल क्लास नेम दे देते हैं ताकि हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकें। सो आई विल राइट क्लास नेम एंड देन पहले वाले को मैं दूंगा बटन। ठीक है, एंड दूसरे वाले को मैं क्लास नेम पता है क्या दूंगा, चेंज कर दूंगा। क्यों चेंज करूंगा, क्योंकि ये देखो ये जो लेट्स टॉक है और ये जो व्यू स्किल्स है इन दोनों की स्टाइलिंग अलग अलग है। तो इसीलिए मैं क्या चाह रहा हूँ कि देखो यार इस पे क्लास नेम मैं बटन तो दूंगा ही, ठीक है, दोनों को सेम क्लास नेम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो इसकी जो हाइट और विड्थ है और इसकी जो हाइट और विड्थ है दोनों ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, विच मीन्स इसका टेक्स्ट का कलर व्हाइट है, मीनवाइल इसके टेक्स्ट का कलर ब्लू है। इसका बैकग्राउंड पूरा ब्लू है लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट है। तो बटन वाली स्टाइलिंग तो मुझे चाहिए ही, प्लस साथ में क्या मैं एक एक्स्ट्रा स्टाइल भी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक और क्लास नेम दे रहा हूँ। सपोज दैट आई विल राइट इट बटन घोस्ट। ठीक है, तो एक स्टाइलिंग जो मैं अप्लाई करूंगा वो दोनों बटन पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन एक जो स्टाइल अप्लाई करूंगा ना वो सिर्फ व्यू स्किल्स पे ही अप्लाई होगा। दैट्स गुड। चलो इतना काम तो हो गया। तो क्या हमारे पास जो लेफ्ट बॉक्स था उसके अंदर इतना ही दिखाना था? लेट मी कट दिस। क्या हमारे लेफ्ट बॉक्स में सिर्फ हाई आई एम रोजी अ फुल स्टैक डेवलपर, टेक्स्ट और 2 बटन्स इतना ही दिखाना था? बिल्कुल। क्या इतनी चीज़ें हमारे वेब पेज पे दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं। अभी परफेक्टली अलाइंड नहीं है, कलरफुल नहीं है, वो सब CSS में फिक्स करेंगे। फिलहाल के लिए हमें दिखाना था, हमने दिखा दिया।
देन हमें क्या करना है, हमें अब राइट बॉक्स का काम करना है जिसके अंदर एक इमेज को प्लेस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं ये बोलूंगा कि कहाँ गया हमारा हीरो कंटेंट। मैं यहाँ पे हीरो कंटेंट को क्लोज कर दूंगा कि देखो यार, हीरो कंटेंट का काम खत्म हो चुका है। अब जो काम शुरू होगा वो हीरो इमेज का शुरू होगा। तो इसके अंदर मुझे करना क्या है, मुझे एक इमेज ही तो दिखानी है। तो उसके लिए मैं सिंपली एक इमेज टैग का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं वो सोर्स प्रोवाइड करूंगा इमेज का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इमेज को जल्दी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने सिस्टम से इस प्रोजेक्ट में। ये वाला इमेज आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देन क्या करना है, इस इमेज को यूज करना है। लेट मी ड्रैग एंड ड्रॉप इन दिस फोल्डर। चलो, ये इस फोल्डर में ड्रॉप हो चुका है। तो मैं सोर्स में प्रोवाइड कर दूंगा girl.webp, राइट। लेट्स सी क्या हमारे वेब पेज पे वो इमेज दिख रहा है। देखो यहाँ पे तो वो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आ रहा है, इमेज राइट साइड में आ रहा है। मीनवाइल हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, इमेज नीचे आ रहा है। अगेन ये चीज़ भी हम लोग CSS में फिक्स करेंगे। फिलहाल HTML में हमें दिखाना था ये इमेज, हमने दिखा दिया। तो क्या हमारे मेन सेक्शन में इतना ही करना था? मेन का जो एक सेक्शन बनाया था हमने हीरो कंटेंट, उसमें इतना ही करना था ना। ये सारी चीज़ें तो दिखा दी, ये इमेज भी दिखा दिया, अब कुछ बचा नहीं। अब क्या बच गया? अब सिर्फ स्टाइलिंग बच गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने styles.css में आते हैं और इसको स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम क्या स्टाइल करना शुरू करेंगे, यहाँ से हम लोग अपना हीरो सेक्शन, ये वाला जो हीरो सेक्शन है इसको स्टाइल करना शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पता है किसको टारगेट करूंगा, मैं सबसे पहले हीरो सेक्शन को ही टारगेट करूंगा। ये जो सेक्शन है ना, हीरो सेक्शन, जिसके अंदर हमने सारा कोड लिख रखा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कम हियर एंड मैं हीरो को टारगेट करूंगा एंड देन मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करूंगा रेड, ताकि पता चल सके कि हमारा जो हीरो सेक्शन है वो कितनी दूर में फैला हुआ है। तो हमारा हीरो सेक्शन इतनी दूर में फैला हुआ है, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ नहीं करना चाहता, मैं बस पैडिंग प्रोवाइड करना चाहता हूँ, पैडिंग, ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल सके। टॉप एंड बॉटम से मैं चाहता हूँ 8 रेम, लेफ्ट एंड राइट से 0। तो अब क्या होगा, टॉप एंड बॉटम से इसको 8 रेम की स्पेसिंग मिल चुकी है, लेफ्ट एंड राइट से मुझे नहीं चाहिए था तो 0 है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, मैं इस बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन हीरो के बाद ये जो हीरो सेक्शन है, इसके बाद मुझे किसको स्टाइल करना है पता है, आई विल ओपन इट और इसके अंदर है हीरो कंटेनर, ठीक है। तो इसको टारगेट करते हैं। सो लेट्स कॉपी styles.css डॉट के साथ मैं इसको पेस्ट करूंगा एंड देन मैं हीरो कंटेनर्स पे स्टाइल अप्लाई करना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले इस कंटेनर का बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। देखो ये कंटेनर कितनी दूर में फैला हुआ है, ये कंटेनर इतनी दूर में फैला हुआ है। हमारा सेक्शन कितनी दूर में फैला हुआ था, ये देखो ऊपर तक रेड था। अगर मैं इसको हीरो कंटेनर को बैकग्राउंड कलर येलो दे दूं, ठीक है, तो देखना ऊपर वाला भी पार्ट ये कवर हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेक्शन यहां से शुरू हो रहा था। मीनवाइल हमारा कंटेनर यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं एंड देन बैकग्राउंड कलर फिलहाल के लिए रेड रहने देते हैं। सबसे पहले तो मैक्सिमम विड्थ डिफाइन करूंगा कि हमारे कंटेनर का मैक्सिमम विड्थ कितना होने वाला है, दैट इज 1200 पिक्सल्स। अब देखो हमारा कंटेनर कितनी दूर में आ गया, हमारा कंटेनर इतनी दूर में आ गया, यानी कि अब 1200 पिक्सल्स की इसको विड्थ मिल चुकी है। दैट्स ग्रेट। लेकिन एक और चीज़, ये जो हमारा बॉक्स है ये सेंटर में नहीं है। देखो जैसे कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सेंटर में, लेकिन हमारा वाला पार्ट क्या है, सेंटर में नहीं है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए हम लोग बाहर की तरफ से स्पेसिंग दे सकते हैं। तो मैं बोलूँगा मार्जिन, टॉप एंड बॉटम से मुझे 0 चाहिए, लेफ्ट एंड राइट से आप ऑटो दे दो, सॉरी लेफ्ट एंड राइट से आप ऑटो कर दो। तब क्या होगा, इन दैट केस लेफ्ट एंड राइट से इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि मुझे कितना स्पेस देना है। ऊपर और नीचे से मैंने क्या करा है, 0 रखा है, ठीक है। अगेन ये वाला जो स्पेसिंग है ये हमने हीरो सेक्शन में पैडिंग दी थी, उसकी स्पेसिंग है, ठीक है। तो इतना काम हो गया, दैट्स ग्रेट। अब मुझे क्या करना है पता है, इसमें ना पैडिंग भी दे देते हैं। सो आई विल राइट पैडिंग, टॉप एंड बॉटम से अगेन मुझे 0 चाहिए, लेफ्ट एंड राइट से मुझे 1.5 रैम की चाहिए। तब क्या होगा, ये देखो 1.5 रैम की स्पेसिंग मिल गई। अभी अगर मैं इसको हटा दूं, इस पैडिंग को रिमूव कर दूं, तब ये देखना ये बिल्कुल यहाँ चिपक जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे चिपका हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने पैडिंग दिया तब क्या हुआ, थोड़ा सा अंदर की तरफ स्पेस क्रिएट हो गया, यही मुझे चाहिए था। देन मुझे क्या करना है, देन अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे इस डिज़ाइन के ऊपर, तो ये रहा आपका लेफ्ट वाला बॉक्स, लेट मी डिलीट इट। ये रहा आपका लेफ्ट वाला बॉक्स, ये रहा आपका राइट वाला बॉक्स, ठीक है। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे ना, ग्रिड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम लोग 2 कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। पहला कॉलम हमारा ये होगा, दूसरा कॉलम हमारा ये होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार डिस्प्ले कर दो नॉट फ्लेक्स ग्रिड।
इसमें हम लोग ग्रिड का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही ग्रिड करा, क्या कोई चेंजेस दिखने को मिले हमारे वेब पेज पे? बिल्कुल नहीं। वेब पेज जैसा था वैसा अभी भी दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने कॉलम्स को डिफाइन नहीं किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। सो आई विल राइट ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और इसके अंदर मुझे प्रॉपर्टी देनी है, एक मेथड पास करना है, डेट इज रिपीट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है ना कि मुझे ना रिपीट करनी चीज़ें, विच मीन्स एक कॉलम ये होगा और सेम वे में एक कॉलम और होगा, विच मीन्स मैं एक कॉलम को 2 बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो फंक्शन यूज कर रहा हूँ वो रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे बताना होगा कितनी बार रिपीट करना है, कि आपको 3 बार रिपीट करना है, कि आपको 5 बार रिपीट करना है। नहीं, मुझे सिर्फ 2 बार रिपीट करना है। ठीक है, एक बार यहाँ होने वाला है रिपीट और एक बार यहाँ रिपीट होने वाला है। दैट्स गुड। लेकिन आपको यहाँ पे साइज भी बताना होगा कि एक कॉलम की साइज कितनी होने वाली है। तो मैं बोल रहा हूँ 1 FR। FR स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शनल। ये एक फ्रैक्शनल यूनिट है, विच मीन्स जितना अवेलेबल स्पेस है ना उसका एक पार्ट आप यूज कर लेना। विच मीन्स अगर पूरा स्पेस कितना है 1200, तो 1200 में क्या करेगा, आधा स्पेस ये अपने लिए रिजर्व कर लेगा एक कॉलम, और दूसरा कॉलम अपने लिए रिजर्व कर लेगा इक्वली। ठीक है, तो इतना काम हो गया हम लोगों का। देन हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को अलाइन भी करनी है। लेकिन उससे पहले क्या ये स्टाइल्स हमारे वेब पेज पे अप्लाई हुआ? बिल्कुल अप्लाई हो गया। देख रहे हो, एक कॉलम यहाँ हो गया ये वाला पार्ट, और एक कॉलम, लेट मी शो यू, एक कॉलम यहाँ हो गया और एक कॉलम यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलो इसको डिलीट करते हैं। एक और चीज़, ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल ऊपर की तरफ है। मीनवाइल यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना ये सेंटर में है। तो इसको अगर सेंटर में लाना है ना तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है, डेट इज अलाइन आइटम्स, और इसको आप सेंटर कर दो। फिर क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है और ये जो इमेज है दोनों एक दूसरे के अलाइंड हो जाएंगे सेंटर में। ठीक है, तो हमें हीरो कंटेनर के अंदर इतना ही काम करना था। अब जो हमारा काम स्टार्ट होगा वो ये वाला पार्ट जो हाई आई एम रोजी है ना, इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, लेट्स कम बैक। और ये बैकग्राउंड कलर रेड तो चाहिए नहीं हमें, तो रिमूव कर देते हैं। देखो रिमूव किया, अब ऐसा दिख रहा है। दैट्स गुड। अब हमें क्या टारगेट करना था, वो H1, क्योंकि देखो यार क्या रहा, ये हीरो टाइटल, इसको हमें टारगेट करना है। सो आई विल जस्ट कॉपी styles.css और मैं नीचे आके क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। एंड देन हीरो टाइटल के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे फॉन्ट साइज डिफाइन करना है कि मेरा जो फॉन्ट साइज होने वाला है वो 3.5 रैम का होने वाला है। तब क्या होगा, इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है, मुझे लाइन हाइट भी डिफाइन करना है। ठीक है, कि लाइंस के बीच में कितनी हाइट होगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि लाइंस के बीच में 1.2 इतनी होगी। तो देखिए ये थोड़ा सा कम हो गया। अगर मैं लाइंस की हाइट को रिमूव करूं तब क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा हाइट। तो इतनी हाइट मुझे नहीं चाहिए, इन दो लाइंस के बीच में मुझे थोड़ी सी कम चाहिए। तो इसलिए मैं लाइन हाइट 1.2 कर रहा हूं ताकि ये रिड्यूस हो सके। दैट्स गुड। एक और चीज़, ये जो टेक्स्ट है और ये जो पैराग्राफ्स हैं इसके नीचे मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा मार्जिन बॉटम, कि यार नीचे की तरफ से ना थोड़ा स्पेस दे दो। तो आई विल राइट इट 1.5 रैम। तब क्या होगा, नीचे की तरफ से थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। दैट्स गुड। तो क्या हमारा टेक्स्ट वैसा ही दिख रहा है जैसा यहाँ पे था? लेट मी डिलीट इट। कुछ कुछ तो वैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये जो अ फुल स्टैक वेब डेवलपर है, पहली बात ये तो नेक्स्ट लाइन में है। ठीक है, इसको भी कट करते हैं। ये फुल स्टैक डेवलपर नेक्स्ट लाइन में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, और फुल स्टैक डेवलपर यहीं से शुरू हो जा रहा है, फर्स्ट लाइन से ही शुरू हो जा रहा है। पहला तो ये फिक्स करना है, और दूसरा इसका कलर ब्लू है, मीनवाइल इसका कलर ब्लैक है, तो इसको चेंज करना है। राइट, तो हम लोगों ने इसको एक क्लास नेम दिया था, डेट इज हीरो टाइटल हाईलाइट। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे, styles.css में आएंगे एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। एंड देन सबसे पहले मुझे कलर प्रोवाइड करना था, तो आई विल राइट कलर, दिस कलर कॉम्बिनेशन। तो अब क्या होगा, इसका कलर कॉम्बिनेशन ब्लू हो गया जैसा कि यहाँ पे था। एंड एक और चीज़, इसको हमें नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है। ठीक है, तो BR टैग भी आप दे सकते हो, लेकिन BR टैग से ज़्यादा अच्छा आपको ये होगा कि आप इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्या होगा, अब ये नेक्स्ट लाइन में आना शुरू हो गया। दैट्स गुड। और मुझे क्या करना है ना, मुझे अब फुल स्टैक वेब डेवलपर और आई एम रोजी इसके बीच में ना थोड़ा सा स्पेस भी देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्जिन टॉप और 0.5 रैम की वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा। तब क्या होगा, टॉप से थोड़ी सी स्पेसिंग मिल गई। दैट्स गुड। अब मुझे क्या टारगेट करना है, अब मुझे ये तो हो गया पूरा, जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे है। अब जो मुझे टारगेट करना है वो ये पैराग्राफ। यहाँ पे देखो ये अच्छा सा दिख रहा है पैराग्राफ, स्पेसियस। मीनवाइल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिख रहा है। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं,
सो आई विल जस्ट टारगेट द पैराग्राफ, और इसको हमने क्लास नेम क्या दिया है, हीरो डिस्क्रिप्शन। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, styles.css में आऊँगा, डॉट के साथ इसको पेस्ट करूंगा, एंड देन इसमें मुझे सबसे पहले तो कलर प्रोवाइड करना है, एंड कलर कॉम्बिनेशन विल बी 64748B। ठीक है, ये वाला कलर कॉम्बिनेशन ये अप्लाई हो गया, बिल्कुल हो गया। एंड थोड़ी सी मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो मैं लिखूंगा मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम से मुझे चाहिए 2.5 rem। तो क्या होगा, नीचे की तरफ से इसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। डेट्स गुड। क्या ऐसा ही स्टाइल चाहिए था मुझे पैराग्राफ के लिए? बिल्कुल ऐसा ही स्टाइल चाहिए था। अब मुझे क्या डिज़ाइन करना है, ये बटन्स को। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं देखता हूँ कि बटन्स को मैंने डिफाइन कहाँ किया है। तो एक बॉक्स बनाया मैंने हीरो बटन्स, और इसके अंदर मैंने क्या करा है, इसके अंदर मैंने इन बटन्स को डिफाइन कर रखा है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और styles.css में, एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा इस क्लास नेम को, एंड देन मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड देन मैं इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट कर दूंगा 1। तब क्या होगा, इन दोनों के बीच में थोड़ा 1 रैम, मैंने वैल्यू दी ही नहीं, तो 1 रैम की गैप क्रिएट हो जाएगी इन दोनों के बीच। डेट्स गुड। उसके बाद मैं बटन्स को डिज़ाइन करना शुरू करूँगा एक एक करके। तो मैं बटन को टारगेट करूँगा डायरेक्ट, आई विल टारगेट द बटन, एंड देन मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बटन्स को बैकग्राउंड कलर दूंगा, एंड बैकग्राउंड कलर विल बी दिस वन, एंड टेक्स्ट का जो कलर होने वाला है वो होने वाला है वाइट। सो आई विल जस्ट राइट FFF, एंड देन अंदर की तरफ से थोड़ी सी स्पेसिंग भी होनी चाहिए, तो आई विल जस्ट राइट 1 rem फ्रॉम टॉप एंड लेफ्ट, 2 rem फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तब क्या होगा, ये देखो हमारा बटन कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो बॉर्डर ब्लैक कलर का आ रहा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके बॉर्डर को कर दूंगा मैं नन, कि मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। बॉर्डर रेडियस को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कर्वी बनाने के लिए 0.5 rem की वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा। तब क्या होगा, ये साइड से थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा। दैट्स गुड। और फॉन्ट का वेट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते ताकि ये बोल्ड दिखे। तो फॉन्ट वेट दैट विल बी 500। सो अब क्या हुआ, हमारा बटन कुछ ऐसा दिख रहा है। क्या ऐसा ही स्टाइल अचीव करना था? बहुत हद तक। आई थिंक बटन को थोड़ा सा और स्पेसिंग देना चाहिए अंदर की तरफ से। तो आई विल जस्ट राइट, अब हमें क्या करना है ना, ये जो व्यू स्किल्स है ना, इसको एक्स्ट्रा स्टाइलिंग भी अप्लाई करनी है ताकि ये कुछ ऐसा दिखे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2.5 rem दे दे क्या? ओके। तो अब क्या करते हैं, हम लोग उस स्पेशल बटन को टारगेट करते हैं। तो उसको हमने क्लास नेम क्या दिया था, आई थिंक बटन घोस्ट दिया था। लेट्स सी। ओके, बटन घोस्ट दिया था। सो आई विल जस्ट कॉपी इट, आई विल जस्ट पेस्ट इट हियर, एंड देन इसको एक्स्ट्रा स्टाइलिंग क्या प्रोवाइड करनी है, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर जो मुझे प्रोवाइड करना है वो ट्रांसपेरेंट, कि भाई तुम ट्रांसपेरेंट हो गए। तो जैसे ही ट्रांसपेरेंट हुआ ये गायब ही हो गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे बॉर्डर प्रोवाइड करना होगा, एंड बॉर्डर विल बी 2 pixels सॉलिड, एंड कलर कॉम्बिनेशन विल बी सेम 2563 EB। चलो ये वाला हो गया। एंड देन अभी बॉर्डर दिख रहा होगा, लेकिन टेक्स्ट कहाँ गया, टेक्स्ट वाइट पे ही ब्लेंड हो चुका है, इसीलिए हमें टेक्स्ट का कलर भी प्रोवाइड करना है। तो टेक्स्ट का कलर सेम ब्लू वाली वैल्यू। अब देखो, अब ये बटन बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। ठीक है, ओके। बटन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, एंड टॉप से हमने शायद ज़्यादा स्पेसिंग दे रखा है। यहाँ पे देखो टॉप से बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है। तो इसको फिक्स करने के लिए पता है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने हीरो कंटेनर को सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, और ये जो 8 rem हमने टॉप एंड बॉटम से दिया था ना, इसको 5 कर देते हैं। तब क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा, 5 भी ज़्यादा है, तो आई विल जस्ट राइट 2। क्या 2 मैच करेगा? लेट्स सी। ओके, 2 मैच कर रहा है, तो आई विल जस्ट गिव 2 rem। ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट ये मैच कर रहा है। दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है पता है, ये जो बटन था कहाँ गया बटन, लेट्स सर्च। ओके, यहीं तो है बटन। तो पैडिंग की वैल्यू में पता क्या करते हैं, 1.5 rem टॉप एंड बॉटम से ले लेते हैं, 2 rem लेफ्ट एंड राइट से ले लेते हैं। तब हमारा बटन कुछ ऐसा दिखेगा। लेट्स सी। ओके, लुकिंग ऑलमोस्ट सेम। तो चलो, क्या हमारा वेब पेज जैसा हम कॉपी करना चाह रहे थे अपना लैंडिंग पेज, क्या ठीक वैसा ही हमने कॉपी कर लिया? एग्जैक्टली हमने वैसा ही कॉपी कर लिया, राइट। अब जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिज़ाइन करने वाले हैं वो करने वाले हैं ये टेक्निकल एक्सपर्टीज़। कहाँ गया, अब ये वाला स्किल्स वाला पार्ट हम लोग अब डिज़ाइन करने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी ये सेक्शन बना के रखा है। पहला हम लोग कौन सा सेक्शन, ये रहा मेन में हम लोगों ने हीरो वाला सेक्शन डील कर लिया, हमने बना लिया है। अब जो हमें बनाना है वो हमें स्किल्स वाला सेक्शन बनाना है। तो मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ स्किल्स। ये हमारा कौन सा सेक्शन है, स्किल्स वाला सेक्शन है। एंड देन अब मैं इसको डिज़ाइन करना शुरू करूँगा।
तो इसको हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए इसको डिज़ाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को प्लेस कर देंगे। जो हमारा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हेडिंग है, जो ये प्रोफेशनल स्किल सेट है, ये जो ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, इन सब को एक बॉक्स में प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सेक्शन के अंदर आते हैं और एक डिव बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, और इसको हम लोग नाम दे देंगे कंटेनर। ठीक है, जो सब चीज़ कंटेन करेगा अपने अंदर। और इस कंटेनर के अंदर जो सबसे पहला मुझे देना है वो एक हेडिंग देना है। कौन सा हेडिंग देना है, दैट इज टेक्निकल एक्सपर्टीज। सो आई विल राइट टेक्निकल एक्सपर्टीज। तो हमने ये लिख दिया। चलो अब वेब पेज पे देखते हैं क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, दैट्स गुड। अब जो हमें नेक्स्ट करना है वो क्या करना है, वो हमें ये प्रोफेशनल स्किल सेट ये वाला पार्ट दिखाना है और ये कार्ड्स दिखाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक बॉक्स और बनाएंगे जिसके अंदर क्या करेंगे, जिसके अंदर एक बॉक्स बनाएंगे प्रोफेशनल स्किल सेट का, और एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर ये बाकी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, कैन यू इमेजिन, हमने एक और बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर एक प्रोफेशनल स्किल सेट ये वाला पार्ट को प्लेस कर देंगे, और एक और बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर सारे कार्ड्स को प्लेस करेंगे। तो हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो H2 के बाद मुझे क्या करना है, H2 के बाद मुझे एक बॉक्स बनाना है। किसका बॉक्स बनाना है, आई विल राइट इट स्किल्स कंटेनर, जिसके अंदर क्या होगा, स्किल्स के सारे चीज़ होंगे। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या करना था, इस बॉक्स के अंदर मुझे दो चीज़ें दिखानी थी। कौन कौन सी दो चीज़ें, पहला तो ये प्रोफेशनल स्किल सेट ये दिखाना था, और दूसरा ये स्किल्स का लिस्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके दो डिव और बनाते हैं जिनको क्लास नेम हम लोग क्या क्या दे देंगे, स्किल्स इन्फो। ठीक है, एंड देन दूसरा डिव कौन सा बनाएंगे, दूसरा डिव बनाएंगे स्किल्स लिस्ट। ठीक है, अब हम लोग किसका काम शुरू करते पता है, स्किल्स इन्फो, विच मीन्स हम लोग ये वाला स्किल्स का इन्फो के बारे में लिखना शुरू करते हैं। तो आई विल सिंपली कम हियर, स्किल्स इन्फो को मैं ओपन करूंगा और इसके अंदर H3 एक टैग का इस्तेमाल करूंगा, और इस H3 को मैं एक क्लास नेम दे दूंगा, दैट इज स्किल्स डिस्क्रिप्शन, नॉट डिस्क्रिप्शन बट टाइटल, राइट, सब टाइटल। एंड इसके अंदर मुझे क्या लिखना था, मुझे लिखना था, लेट मी कट दिस, प्रोफेशनल स्किल सेट। सो आई विल जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर, एंड देन इस H3 के नीचे मुझे क्या दिखाना था, मुझे पैराग्राफ्स दिखाना है। तो आई विल राइट P और इसको एक क्लास नेम भी दे देंगे, दैट इज स्किल्स डिस्क्रिप्शन। सो आई विल जस्ट राइट स्किल्स डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर मुझे क्या डिस्क्राइब करना था, ये वाला पार्ट। सो आई विल जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट इनसाइड पैराग्राफ। ठीक है, इतना काम हो गया। तो क्या ये वाला जो बॉक्स था स्किल्स इन्फो वाला, क्या मुझे इतना ही देना था, बिल्कुल इतना ही देना था। उसके बाद अब किसका काम शुरू होगा, ये कार्ड वाले का। लेट मी शो यू, ये वाला काम तो हो गया, अब किसका काम शुरू होगा, अब ये वाले बॉक्स का काम शुरू होगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो यार, ये जो स्किल्स इन्फो वाला बॉक्स था ना, इसको क्लोज कर लो। अब जो काम शुरू होगा वो स्किल्स लिस्ट का, इसका काम शुरू होगा। सो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, एंड अगर आप फोकस करोगे तो लेट मी स्क्रॉल अ लिटिल बिट, बहुत सारे कार्ड्स हैं। एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है। ठीक है, तो हमें मल्टीपल कार्ड्स को डिज़ाइन करने हैं, राइट। तो हम लोगों को यानी मल्टीपल बॉक्सेस बनाने हैं। तो स्किल्स लिस्ट के अंदर हमें क्या करना होगा, एक और बॉक्स बनाना होगा जिसका नाम क्या होगा, स्किल कार्ड्स, स्किल्स, आई विल जस्ट राइट स्किल्स कार्ड। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये वाला कार्ड बना रहे हैं, एक कार्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला चीज़ क्या है, सबसे पहला एक आइकन है और 97% एक टेक्स्ट है, विच मीन्स एक ही लाइन में दो चीज़ें हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर इन दो चीज़ों को क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्किल्स कार्ड के अंदर मुझे क्या करना है, एक और बॉक्स बनाना है, दैट इज स्किल्स कार्ड हेडर। सो आई विल जस्ट राइट स्किल्स कार्ड हेडर, और इसके अंदर मुझे दो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, राइट। पहला एक आइकन और दूसरा टेक्स्ट। तो आइकन के लिए पता है हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वी विल सिंपली सर्च, आपको सिंपली सर्च करना है रिमिक्स आइकन और इसको ओपन करना है। लेट्स ओपन इट, और यहाँ पे एक गिटहब का आइकन मिलेगा आपको, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। तब क्या होगा, गिटहब का पेज खुल जाएगा, एंड देन यू हैव टू स्क्रॉल टिल यू विल सी CDN लिंक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक CDN लिंक होगा, ये देखो ये वाला लिंक जो है ये CDN लिंक है। इसको कॉपी कर लो, वापस से अपने प्रोजेक्ट में आ जाओ, और टॉप में हेडर के अंदर, हेड टैग के अंदर, सॉरी हेड टैग के अंदर आके क्या करो, सिंपली इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप इस
रिमिक्स आइकन का आइकन्स अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो सपोज डेट मुझे सबसे पहला कौन सा यूज़ करना है, मुझे एक रिएक्ट का यूज़ करना है। सो आई विल सिंपली सर्च हियर रिएक्ट। तो यहाँ पे मुझे वो आइकन मिल गया। आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस और ये वाला जो लाइन है ना, इसको कॉपी कर लेना है, वापस से अपने वेब पेज में आना है और मुझे स्किल्स कार्ड हेडर इसके अंदर मुझे पेस्ट कर देना है। सो आई विल जस्ट पेस्ट इट एंड देखते अपने वेब पेज पे क्या वो दिख रहा है या नहीं। देखो यहाँ पे बहुत ही छोटा आइकन यहाँ पे दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ पता है, इस बॉडी टैग को मैं दे देता हूँ एक स्टाइल जो मैं बाद में रिमूव कर दूंगा। अभी मैं सिर्फ स्क्रॉल कर पाऊँ इसीलिए मैं इसको हाइट दे देता हूँ 300 VH। इसको बाद में मैं रिमूव कर दूंगा। सो आई विल जस्ट स्क्रॉल इट और यहाँ पे देखो, लेट मी जूम, यहाँ पे वो आइकन दिख रहा है। दैट्स गुड। लेट मी जूम आउट टू 100%। तो देखो पहला काम तो हो गया, ठीक है। पहला काम क्या हो गया कि पहला मैंने आइकन दिखा दिया। दूसरा क्या था, दूसरा मुझे एक टेक्स्ट दिखाना था। सो आई विल जस्ट राइट ए स्पैन टैग एंड इसके अंदर मैं इसको क्लास नेम क्या दूंगा पता है, स्किल्स परसेंटेज, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग परसेंटेज को प्लेस करेंगे। और परसेंटेज कितना था, 97%, राइट। लेट्स सी, लेट्स मी स्क्रॉल और यहाँ पे दिख रहा है एक आइकन भी है और 97% भी दिख रहा है। तो क्या यही चाहिए था हमें, एक आइकन चाहिए था और 97% चाहिए था। ऑब्वियसली CSS में इसको हम लोग हाइट विड्थ इंक्रीज कर देंगे, कलर्स वगैरह सब फिक्स कर देंगे, बट इतना चाहिए था, हमने दिखा दिया। डेट्स गुड। इस बॉक्स के बाद अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें ये टेक्स्ट दिखाना है, डेट इज react.js। तो मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स के बाहर आके, इस बॉक्स के बाहर आके मैं क्या करूँगा, एक H3 टैग का इस्तेमाल कर लूँगा एंड देन इसको मैं क्लास नेम दे दूंगा स्किल्स कार्ड टाइटल, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा react.js, ठीक है। लेट्स सी क्या हमारे वेब पेज पे वो दिख रहा है। यहाँ पे 97% के नीचे react.js दिख रहा है। दैट्स गुड। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे ये वाला टेक्स्ट है। तो आई विल जस्ट कॉपी द टेक्स्ट, लेट मी कट दिस। आई विल जस्ट कॉपी द टेक्स्ट, कम बैक और मैं बोलूँगा कि ये जो H3 है इसके नीचे मुझे एक पैराग्राफ देना है जिसका क्लास नेम होने वाला है स्किल्स कार्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, वो जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दूंगा और वेब पेज पे देख लूँगा क्या वो टेक्स्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दैट्स गुड। और उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे एक ब्लू लाइन दिखानी है। यहाँ पे ये ब्लू लाइन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है एक बॉक्स बना लो, ऐसा एक बॉक्स, और इसकी हाइट और विड्थ इतनी देना कि ये इस टाइप दिखने लगे और इसका कलर ब्लू सेट कर देना, ठीक है। तो ये बिल्कुल लाइन ऐसा दिखने लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पैराग्राफ के नीचे जस्ट एक बॉक्स बना लेंगे, विच मीन्स जस्ट एक डिव बना लेंगे और इसको क्लास नेम पता है क्या दे देंगे, स्किल्स बार, ठीक है। बस इतना ही करना है। अब क्या करते पता है, जो हमने कार्ड बनाया ना इसको अब स्टाइलिंग प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लेट मी कट दिस, ये कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा है जबकि हमें, सॉरी, हमने जो बनाया है वो ऐसा कुछ दिख रहा है। हमें चाहिए क्या, हमें ऐसा कार्ड चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल्स प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने index.html फाइल में और सबसे पहले टारगेट करते हैं ये स्किल्स कंटेनर को, क्योंकि इसी के अंदर सारा चीज़ है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट कॉपी इट, styles.css में आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको, सॉरी ये क्या कॉपी कर लिया, सो लेट मी रिमूव दिस वन एंड इसको भी रिमूव करना है। इसको टारगेट करते हैं स्किल्स कंटेनर को, ठीक है। सबसे पहले स्किल्स कंटेनर के अंदर मुझे इस मैक्स विड्थ नहीं देते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देते हैं ताकि पता चले कि हमारा स्किल्स कंटेनर कितनी दूर में फैला हुआ है। तो ये देखो हमारे स्किल्स कंटेनर कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। दैट्स गुड। सबसे पहले तो इसका जो मैक्स विड्थ होगा उसको मैं 1000 पिक्सल सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तब क्या होगा, इसका जो मैक्सिमम विड्थ है वो 1000 पिक्सल सेट हो चुका है। एंड अगेन इसको मुझे सेंटर में लाना है, विच मीन्स मुझे इधर से थोड़ा सा स्पेस देना है ताकि क्या हो, ये वाला पूरा बॉक्स सेंटर में दिखने लगे। तो जब भी स्पेसिंग की बात आती है आई विल यूज़ मार्जिन, क्योंकि हमें आउटसाइड स्पेसिंग देना है। टॉप एंड बॉटम से मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लेफ्ट एंड राइट से चाहिए। तो आई विल जस्ट से ऑटो, आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लो कि कितना स्पेस मुझे साइड से चाहिए। दैट्स गुड। तो अब अगर बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दूं तब हमें पता है कि कितनी दूर में फैला हुआ है। दैट्स गुड। अब मुझे क्या करना है पता है, सबसे पहले ये जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है इसको टारगेट करना है, इसका फॉन्ट हाइट वेट, सॉरी नॉट हाइट वेट, इसका फॉन्ट का साइज़ और इसको पोजीशन करना है सेंटर में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके कि मैंने इसको क्लास नेम क्या दे रखा है,
आई विल जस्ट ओपन स्किल्स कंटेनर और सॉरी यहाँ पे हमने ये h2 डिफाइन करके रखा है और इस h2 को हमने क्लास नेम दे रखा है, बिल्कुल नहीं। तो इस h2 को क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास नेम प्रोवाइड करते हैं। सो आई विल जस्ट राइट सेक्शन टाइटल, ठीक है, ये रहा हमारा क्लास नेम। इसको करते हैं कॉपी, कम हियर एंड इसको पेस्ट करते हैं एंड इसको टारगेट करके सबसे पहले हम लोग फिक्स क्या करेंगे, सबसे पहले फॉन्ट साइज प्रोवाइड करेंगे। फॉन्ट साइज विल बी 2.75 रेम एंड देन हम जो इसका कलर सेट करने वाले हैं दैट विल बी 0F172A, ठीक है। एंड देन जो टेक्स्ट अलाइन होगा वो मुझे कहाँ करना है, वो मुझे सेंटर में करना है। अभी टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, मुझे सेंटर में करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तब क्या होगा, टेक्स्ट जो है हमारा सेंटर में अलाइन हो जाएगा। दैट्स गुड। और मुझे क्या प्रोवाइड करना है, आई विल जस्ट राइट मार्जिन बॉटम, ताकि नीचे की तरफ से थोड़ा सा स्पेस मिल सके। सो आई विल जस्ट राइट 4 रैम। तब क्या होगा, नीचे की तरफ से थोड़ा सा स्पेस मिल गया। दैट्स गुड। क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वहीं अलाइंड हो चुका है जहाँ पे मुझे अलाइन करना था इसको, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल हो चुका है। दैट्स गुड। एक और चीज़, ये जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है इसके ऊपर बिल्कुल स्पेस नहीं है, ये चीज़ यहीं पे दिख रही है। मीनवाइल यहाँ देखो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के ऊपर कितना स्पेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन को ही स्पेस दे देंगे। तो हमने स्किल्स को, ये रहा हमारा सेक्शन, तो स्किल्स को कॉपी करते हैं और स्किल्स को टॉप पे आके यहाँ पे डॉट के साथ टारगेट करते हैं और दे देते हैं मार्जिन टॉप। और कितना देंगे पता है, 5 रैम। देखते हैं इट विल वर्क। 5 रैम से ज़्यादा चाहिए तो आई विल जस्ट गिव इट 15 रैम। देखते हैं 15 रैम कैसा है। ओके चलो इतना काम करेगा, ठीक है, दैट्स गुड। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के बाद अब हमें क्या डिज़ाइन करना है, अब हमें ये प्रोफेशनल स्किल सेट, ये वाला पार्ट को डिज़ाइन करना है। सो आई विल जस्ट कम हियर एंड index.html में मैं ये देखूंगा कि मैंने इसको लिखा कहाँ पे है। मैंने स्किल्स इन्फो के अंदर H3 के अंदर प्रोफेशनल स्किल सेट और पैराग्राफ के अंदर वो सारा डेटा लिखा है। तो मैं क्या टारगेट करूँगा, मैं टारगेट करूँगा स्किल्स इन्फो को। सो आई विल जस्ट कम हियर और मैं यहाँ डॉट के साथ इसको पेस्ट करूँगा एंड देन इसमें मैं स्टाइलिंग प्रोवाइड करूँगा कि देखो यार थोड़ा सा नीचे की तरफ से स्पेस दे दो। कितना, 3 रैम। एंड देन विड्थ मुझे कितना चाहिए, सॉरी नॉट मार्जिन, मैक्स विड्थ इसका जो होने वाला है वो होने वाला है 500 पिक्सल्स। अब देखो हमारा जो प्रोफेशनल स्किल सेट है वो कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। इसके अंदर मुझे प्रोफेशनल स्किल सेट, इसके टेक्स्ट को फिक्स करना है, ठीक है। तो आई विल जस्ट कम हियर और H3 को हमने क्लास नेम क्या दे रखा है, ये वाला पार्ट, राइट। तो मैं styles.css में आता हूँ एंड देन डॉट के साथ मैं इसको पेस्ट करता हूँ एंड देन मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले फॉन्ट साइज दे दूंगा 2 रैम ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे। लेट्स सी कैसा दिख रहा है। ओके दैट्स गुड। एंड देन मुझे और क्या क्या स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है, मुझे कलर भी सेट करना है। कलर विल बी 0F दिस वन। एंड देन मुझे नीचे की तरफ से स्पेस चाहिए तो आई विल राइट मार्जिन बॉटम 1 रैम की नीचे की तरफ से स्पेस दे दो ताकि थोड़ा सा यहाँ स्पेस क्रिएट हो जाए। एंड थोड़ा सा फॉन्ट बोल्ड भी होना चाहिए तो आई विल जस्ट राइट फॉन्ट वेट एंड फॉन्ट वेट की वैल्यू कितनी होने वाली है, 600। चलो स्किल्स सबटाइटल, इसका काम हो चुका है, ये वाला काम हो चुका है। अब हमें टारगेट करना है ये पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को हमने क्लास नेम क्या दे रखा है, स्किल्स डिस्क्रिप्शन। आई विल जस्ट कॉपी, कम हियर, पेस्ट इट और इसके अंदर जो सबसे पहले मुझे देना है वो देना है कलर एंड कलर वेरिएबल विल बी 64। ये यूज़ करा हमने, ओके दैट्स गुड। और लाइन की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, सॉरी नॉट स्टाइल, लाइन हाइट दैट विल बी 1.8। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। अब हमारा पैराग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, दैट्स गुड। तो क्या प्रोफेशनल स्किल सेट ऐसा ही है क्या, बिल्कुल ऐसा ही है। चलो इतना काम तो हो गया। अब हमें क्या डिज़ाइन करना है, ये वाला कार्ड, ठीक है, हमें कार्ड ऐसा बनाना है कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स कम बैक और देखते हैं हमने कार्ड डिफाइन कहाँ किया है। हमने स्किल्स कार्ड यहाँ पे डिफाइन किया, राइट। देखो इसको मैं क्लोज करता हूँ और ऐसे स्किल्स कार्ड मुझे मल्टीपल चाहिए, राइट। देखो पहला क्या है, पहला रिएक्ट जेएस के लिए, फिर जावा स्क्रिप्ट के लिए, फिर मोंगोडीबी के लिए, राइट। ऐसे स्किल्स कार्ड मुझे बहुत सारे चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए इस रिएक्ट जेएस को ही कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं, राइट। तो इन 2 कार्ड्स को मुझे साइड बाय साइड दिखाना है, ना कि ऊपर नीचे। यहाँ देखो एक कार्ड यहाँ है, एक कार्ड यहाँ है। मीनवाइल यहाँ पे एक कार्ड यहाँ पे आ रहा है, दूसरा कार्ड उसके नीचे आ रहा है। तो इसको साइड बाय साइड कैसे दिखा सकते हैं, इसको साइड बाय साइड दिखाने के लिए लेट मी क्लोज दिस स्किल कार्ड। ये जो इसका पेरेंट है, स्किल कार्ड का जो पेरेंट है दैट इज स्किल्स लिस्ट, इसको कॉपी करो, कम हियर
एंड इसको बताओ यहाँ पे कि मुझे क्या करना है पता है, मुझे डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करना है और मुझे 2 कॉलम्स में चाहिए चीज़ें, राइट। यहाँ देखो, यहाँ कितने कॉलम्स में है चीज़ें, लेट मी डू दिस, डिलीट ऑल दिस। और यहाँ देखो, यहाँ कितने कॉलम्स में, एक कॉलम ये है जिसके अंदर मल्टीपल कार्ड्स हैं, एक कॉलम ये है जिसके अंदर मल्टीपल कार्ड्स हैं। तो मुझे क्या करना है पता है, मुझे डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करना है और मुझे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम इसका इस्तेमाल करके मुझे रिपीट करनी है कॉलम्स को। कितनी कॉलम्स को रिपीट करनी है, 2 4 5, मुझे 2 करनी है। साइज़ क्या होगा, 1 FR, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, राइट। एंड देन इन 2 ग्रिड्स के बीच में गैप होगा, सॉरी इन 2 कॉलम्स के बीच में गैप होगा, और गैप होगा 1.5 रैम का, ठीक है, नॉट दिस वन, 1.5 रैम। लेट्स सी हमारा कार्ड कैसा दिख रहा है। अब देखो, अब ये कार्ड साइड बाई साइड आने लगे, दैट्स गुड, और इनके बीच में 1.5 रैम का स्पेस भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक्चुअल स्किल्स कार्ड को टारगेट करते हैं। सो लेट्स डॉट, और हमने नाम क्या दे रखा है, स्किल्स कार्ड, ठीक है। इसको टारगेट करते हैं, पेस्ट इट। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे इसका बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना है। अगर मैं इसको रेड दे दूं फिर देखो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिख रहा है, बट मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे कैसा चाहिए, लेट्स सी। यहाँ देखो, यहाँ जो कार्ड है ये वाला, अगर आप गौर करोगे तो इस साइड वाइट है लेकिन इस साइड हल्का सा ब्लूइश टाइप का है, विच मीन्स मुझे जो कलर यूज़ करना है वो लीनियर ग्रेडियंट, मुझे 2 कलर यूज़ करने हैं, मुझे एक सिंगल कलर नहीं देना है। तो इसीलिए मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ यूज़ करूँगा लीनियर ग्रेडियंट का, सॉरी लीनियर ग्रेडियंट। और इसमें सबसे पहले तो मैं एंगल बताऊँगा कि एंगल क्या होने वाला है कलर्स का, एंड देन मैं कलर्स प्रोवाइड करूँगा। तो एक साइड तो वाइट था, इतना तो मुझे पता है। दूसरे साइड जो कलर कॉम्बिनेशन है वो पता है कौन सा है, वो है E3E 9EF, ये वाला है, हल्का सा ग्रेइश टाइप का बिल्कुल। लेट्स सी हमारा कार्ड कैसा दिख रहा है। देखो, इसको अगर मैं रेड कर दूँ ना तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे अगर मैं ये क्लिक कर दूँ, ओके ये कलर अभी नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने कुछ तो मिस्टेक करा है। आई थिंक बैकग्राउंड कलर नहीं होगा, सिर्फ बैकग्राउंड होगा। ओके बैकग्राउंड होगा सिर्फ, माई मिस्टेक। तब यहाँ पे देखो ये कलर दिख रहा है, बट मुझे ये वाला नहीं चाहिए। मुझे कौन सा कलर चाहिए था, मुझे चाहिए था कौन सा था, E3E 9EF, ठीक है, ये वाला पार्ट चाहिए था। लेट्स सी, ओके ये अजीब क्यों दिख रहा है, शायद मैंने मिस कर दिया कलर कॉम्बिनेशन, 9EF, ओके कुछ ऐसा, ठीक है। अब वो डिजायर्ड आउटपुट मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। देन मुझे क्या करना है, देन मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो आई विल जस्ट गिव पैडिंग, एंड पैडिंग विल बी 1.75 रैम, ठीक है, ताकि अंदर की तरफ से थोड़ा सा इसको स्पेस मिल सके। तो इसको स्पेस भी मिल चुका है, डेट्स गुड। और मुझे क्या चाहिए, बॉर्डर रेडियस, ताकि थोड़ा सा कर्वी हो जाए। तो बॉर्डर रेडियस विल बी 1.25 रैम। एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे बॉक्स शैडो भी शो करना है। सो आई विल नॉट साइजिंग बॉक्स शैडो, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, 10 पिक्सल्स, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, ब्लर रेडियस डेट इज 30 पिक्सल्स, एंड देन कलर कॉम्बिनेशंस मैं प्रोवाइड कर दूंगा 0 0 0, और अल्फा की वैल्यू होगी 0.04, ठीक है। बहुत ही सटल बैकग्राउंड इस पर आ जाएगा, दैट्स गुड। अब जो नेक्स्ट स्टाइल अप्लाई करना है, इन आइकन्स और ये जो परसेंटेज है इनको टारगेट करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ओपन index.html, और मैं बोलूँगा कि देखो यार, स्किल्स कार्ड के ऊपर जो डिज़ाइन अप्लाई करना था वो तो कर दिया, अब इसके अंदर जो मुझे सबसे पहले स्टाइल अप्लाई करना है ना, वो इस हेडर पे करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी इट, कम हियर एंड पेस्ट इट हियर, कि मुझे स्किल्स कार्ड हेडर पे कुछ स्टाइल्स को अप्लाई करना है। कितना, मुझे मार्जिन बॉटम देना है सिर्फ, और वो कितना देना है वैल्यू, दैट विल बी 1 रैम। तब क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस इसके हेडर के नीचे आ जाएगा, दैट्स गुड। उसके बाद मुझे क्या करना है पता है, ये जो रिएक्ट जेस है ना इसको टारगेट करना है। तो इसको मैंने क्लास नेम क्या दे रखा है, आई डोंट थिंक, ओके यहाँ पे है वो क्लास नेम, स्किल्स कार्ड टाइटल। तो इसको कॉपी करा, यहाँ पे आते हैं, एंड देन रिएक्ट जेस मैंने कहाँ लिख रखा है, ये स्किल्स कार्ड टाइटल के अंदर। सो आई विल जस्ट कॉपी इट, कम हियर एंड डॉट स्किल्स कार्ड टाइटल को मैं टारगेट करूँगा। एंड सबसे पहले मुझे क्या देना है, फॉन्ट साइज, कि फॉन्ट साइज कितना होने वाला है, डेट इज़ 1.25 रैम, दैट्स गुड। कलर कॉम्बिनेशन 0F172A, यही वाला। एंड देन मार्जिन बॉटम, ताकि नीचे की तरफ से थोड़ा सा स्पेस मिल सके, कितना, 0.75 रैम, ठीक है। लेट्स सी, चलो अच्छा दिख रहा। एंड देन फॉन्ट वेट भी कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बोल्ड दिखे। सो फॉन्ट वेट विल बी 600। चलो रिएक्ट जेस का काम तो हो चुका, अब मुझे जो टारगेट करना है वो ये वाला पार्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन।
सो हमने डिस्क्रिप्शन को क्लास नेम क्या दे रखा है, स्किल्स कार्ड डिस्क्रिप्शन। लेट्स कॉपी इट, कम हियर एंड डॉट के साथ पेस्ट कर दो। एंड देन मैं इसको कलर दे दूंगा, हमने क्या यूज़ करा था, ये वाला। एंड देन मार्जिन बॉटम, नीचे की तरफ से थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो इसको दे दूंगा मैं 1.25 रैम। ठीक है, लेट्स सी कैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, दैट्स गुड। एक चीज़ जो हमने फिक्स नहीं किया वो आइकन, ये जो आइकन है ये बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इस आइकन को फिक्स करेंगे। इस आइकन को हमने क्लास नेम दे रखा है, यहाँ पे है वो आइकन, और आइकन को हमने क्लास नेम क्या देना है, सेम यहाँ पे ये जो क्लास नेम है ना, इसी में थोड़ा सा स्पेस देके मैं लिख देता हूँ स्किल्स आइकन। ठीक है, सॉरी आइकन, और इसी को मैं करता हूँ कॉपी, लेट मी कॉपी इट, styles.css, कम हियर एंड पेस्ट इट। और सबसे पहले आइकन का मुझे एक ही स्टाइल प्रोवाइड करना है, दैट इज़ फॉन्ट साइज 2 रैम। देखते हैं, ओके अब हमारा आइकन कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये वाला आइकन तो बड़ा हो चुका है, लेकिन ये वाला आइकन अभी भी छोटा है क्योंकि हमने इस पर अप्लाई नहीं किया। 97% को भी टारगेट करना है, राइट। तो 97% को हमने क्या दे रखा है, स्किल्स परसेंटेज क्लास नेम। लेट्स कॉपी इट, styles.css, कम हियर, पेस्ट इट। और परसेंटेज टेक्स्ट जो है उसका फॉन्ट साइज मुझे क्या करना है, मुझे करना है 1.5 रैम। देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और फॉन्ट वेट भी दे देते हैं ताकि थोड़ा सा बोल्ड दिखे, तो फॉन्ट वेट विल बी 600। चलो बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ पता है, index.html में आके ये जो स्किल्स कार्ड है इस पहले वाले को रिमूव कर देते हैं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसी को मैं कॉपी करूँगा एंड देन नीचे आके पेस्ट, नीचे आके पेस्ट, पेस्ट मल्टीपल टाइम्स। ओके कितने कार्ड्स आ गए हमारे पास, 2 2 4 2 6 1 7। तो एक को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। 6 ही चाहिए मुझे। अब आपको करना क्या है पता है, अब इस इन सब कार्ड्स के अंदर आगे आना है और React.js 97%, बस इन सब चीज़ों की वैल्यू चेंज कर देनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो इतना आप कर ही सकते हो। एक चीज़ जो मिसिंग है वो है ये लाइनिंग, ये वाला जो ब्लू कलर की लाइनिंग है वो नहीं दिख रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, उसको दिखाने के लिए स्किल्स बार करके हमने बनाया था ना डिव, ये रहा स्किल्स बार। तो हम लोग styles.css को टारगेट करते हैं डॉट के साथ, पेस्ट इट एंड देन सबसे पहले तो मैं इसकी हाइट दे दूंगा कि हमारे स्किल्स बार की हाइट कितनी होगी। तो आई विल जस्ट से 0.5 रैम। ठीक है, एंड बैकग्राउंड कलर क्या होने वाला है, सो आई विल जस्ट से बैकग्राउंड कलर विल बी दिस वन। एंड देन बॉर्डर रेडियस, आई विल जस्ट राइट बॉर्डर रेडियस ताकि थोड़ा सा कर्व दिखे। पहले ये देखते हैं कि क्या वो दिख भी रहा है या नहीं, लेट्स सी। ओके ये रहा, तो हमारे पास ये वाला चीज़ दिख रहा है, राइट। थोड़ा सा कर्व भी हो गया। एंड एक और चीज़ मैं दे देता हूँ, डैट इज़ मार्जिन टॉप। टॉप से क्या करूँ, ऑटो कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ऑटोमेटिक स्पेसिंग ये अपना ले लें। तो देख लो क्या ये वैसा ही दिख रहा है जैसा हमें चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा हमें चाहिए था, दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है पता है, अब हम क्या करते हैं, बस आपको डेटा चेंज करना है। अब बस ये React.js की जगह Node.js ये सब लिखते चले जाना, डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। अब जो हमें डिज़ाइन करना है वो ये फुटर वाली पार्ट को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो चलते अपने कोड एडिटर पे और एक्चुअली में फुटर को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस डिव को मैं क्लोज करता हूँ। तो देखो मेन का काम खत्म हो चुका, मेन में हमें 2 सेक्शन बनाने थे, बना दिए। अब मेन के बाद हमें क्या करना है, मेन के बाद हमें फुटर बनाना है। तो आई विल जस्ट यूज़ फुटर और इसको क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम विल बी फुटर। ठीक है, और इस फुटर के अंदर मुझे क्या 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 करना है, इस फुटर के अंदर जो मुझे सबसे पहला चीज़ दिख रहा है वो सबसे पहले एक बड़ा सा ब्लू कलर का बॉक्स चाहिए मुझे, राइट। तो मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊंगा एंड इस डिव को क्लास नेम दे दूंगा कंटेनर। ठीक है, एंड देन एंड देन इस कंटेनर के अंदर आके मुझे क्या क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे एक टेक्स्ट दिखाना है, राइट। कौन सा टेक्स्ट, ये लेट्स कनेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, H1 टैग के अंदर, सॉरी नॉट H1, H2 टैग के अंदर क्या करते हैं, इसको एक क्लास नेम दे देते हैं, दैट इज फुटर टाइटल, फुटर टाइटल। ठीक है, और इसके अंदर मैं ये टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, देन उसके बाद मुझे 3 आइकन्स को दिखाने हैं, राइट। लिंक्डइन, गिटहब, ट्विटर, 3 आइकन्स को दिखाने हैं। तो एक ही लाइन में 3 आइकन्स दिखाने, विच मीन्स मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स क्रिएट कर लूँगा और उन बॉक्स के अंदर मैं इन तीनों चीज़ों को प्रोवाइड कर दूंगा, दैट्स गुड। तो मैं क्या करूँगा, H2 के नीचे आके एक बॉक्स बनाऊंगा, डैट इज़ फुटर सोशल।
क्योंकि ये हमारा सोशल लिंक्स होने वाला है। सो आई विल जस्ट राइट इट फुटर सोशल, और ये हमारा बॉक्स बन चुका है। इसके अंदर मुझे क्या क्या करना है, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 3 एंकर टैग्स बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि उन पे जब आप क्लिक करोगे ना तब आप कहीं जा रहे हो, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको एंकर टैग्स की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। लेट मी राइट इट। 3 एंकर टैग्स हमारे पास आ गए। इन एंकर टैग्स के अंदर मुझे क्या करना है, इस एंकर टैग के अंदर मुझे प्रोवाइड करने हैं आइकन्स, राइट। तो मैं क्या करूँगा, आइकन्स के लिए रिमिक्स आइकन पे जाऊँगा एंड मैं सर्च करूँगा। सो आई विल जस्ट सर्च लिंक्डइन, और लिंक्डइन में मैं ये वाला आइकन यूज़ कर लूँगा। आई विल जस्ट कॉपी इट और इस एंकर टैग के अंदर आके पेस्ट कर दूंगा। एंड देन मुझे क्या चाहिए, देन मुझे चाहिए गिटहब। सो आई विल जस्ट सर्च गिटहब, और ये वाला आइकन मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। एंड देन मुझे क्या चाहिए, मुझे ट्विटर चाहिए था, राइट। सो आई विल जस्ट कॉपी दिस वन, कॉपी इट, एंड इसको यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमारे वेब पेज पे वो आइकन्स दिख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे लेट्स कनेक्ट और वो तीनों आइकन यहाँ पे दिख रहे हैं। दैट्स गुड। एक और काम करते हैं, इन एंकर टैग्स को भी क्लास नेम प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो एक स्पेस, लेट्स कम बैक, और इनको क्लास नेम दे देते हैं। और इन तीनों का क्लास नेम क्या होने वाला है, फुटर लिंक, ठीक है, क्योंकि ये फुटर के लिंक होने वाले हैं। सो आई विल जस्ट राइट इट लाइक दिस, फुटर लिंक, ठीक है। सेव इट। और एचरएफ का मतलब पता है क्या होता है, कि क्लिक करने पे कहाँ जाना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ क्लिक करने पे कहीं नहीं जाना चाहिए, बस होम पे ही रखो इसको, ठीक है। तो आई विल जस्ट क्लिक लाइक दिस एंड आई विल गिव इट हैश, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट प्रोवाइड करना है, राइट। ये जो 2024 रोजी ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ये वाला पार्ट मुझे प्रोवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस डिव के बाहर आके, ठीक है, ये जो फुटर सोशल है इसके बाहर आके मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ टैग बनाऊंगा एंड इसको क्लास नेम दे दूंगा फुटर कॉपी, क्योंकि कॉपीराइट वाला सीन है यहाँ पे। और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा, लेट मी कॉपी इट, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। नाउ ये वाला आइकन आई थिंक आप कॉपी कहाँ से करोगे, तो फॉर दैट वेरी रीज़न, तो ये वाला सिंबल आप क्या कर सकते हो पता है, आपको सिंपली लिखना ये है एंड कॉपी, ये वाला। तब क्या होगा पता है, तब भी ये वाला आइकन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लेट मी जूम अ लिटिल बिट, ये देखो ये वाला आइकन यहाँ पे है। दैट्स गुड, 100% पे सेट कर देते हैं इसको। तो क्या हमने फुटर को डिज़ाइन कर लिया, क्या इसके बाद फुटर में और कोई कंटेंट है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो अब हमारा डिज़ाइनिंग वाला काम बच चुका है। तो styles.css में आते हैं और इसको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे फुटर को टारगेट करना है। सो आई विल जस्ट राइट फुटर, और इसमें मुझे स्टाइलिंग क्या प्रोवाइड करनी है, सबसे पहले तो मुझे बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना है। एंड बैकग्राउंड कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन होने वाला है वो होने वाला है 0F172A, ठीक है। लेट्स सी क्या हमारे फुटर का वही कलर आ चुका है यहाँ पे। बिल्कुल हमारे फुटर का वही कलर आ चुका है, दैट्स गुड। और मुझे क्या प्रोवाइड करना है, और मुझे कलर प्रोवाइड करना है। तो आई विल जस्ट राइट कलर FFF, टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए, और पैडिंग आप दे दो टॉप से 4 रैम, अंदर की तरफ से स्पेसिंग क्रिएट कर दो 0 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, और नीचे से मुझे 2 रैम की चाहिए, ठीक है। लेट्स सी क्या हमारा फुटर कुछ अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। एक और चीज़, जो मैंने index.html में यहाँ पे आके स्टाइल 300 VH दे रखा था, इसको अब मैं रिमूव कर दूंगा, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। लेट्स सी तब क्या होगा, ये फुटर नीचे बिल्कुल चिपक चुका है, दैट्स गुड। वापस से styles.css में आते हैं एंड देन फुटर के बाद मुझे अब पता है क्या टारगेट करना है, फुटर के टाइटल को। सो आई विल जस्ट राइट डॉट फुटर, और इसके अंदर मैंने क्या, सॉरी डॉट फुटर टाइटल था ना, लेट मी सी, हेडर टैग बॉडी, और यहाँ पे रहा फुटर टाइटल, दैट्स गुड। तो फुटर टाइटल को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। एंड देन इसके अंदर मैं बोलूँगा कि देखो यार फॉन्ट साइज़ को पता है क्या कर दो, 2 रैम। तब क्या होगा, ये जो आपका लेट्स कनेक्ट टेक्स्ट है ना, ये 2 रैम का हो जाएगा। एंड देन मुझे क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्योंकि ये मुझे सेंटर में चाहिए। सो आई विल जस्ट राइट टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लेट्स कनेक्ट। अब कहाँ आ जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा, दैट्स गुड। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे मार्जिन बॉटम, मुझे नीचे की तरफ से स्पेस चाहिए। तो आई विल जस्ट राइट इट 2 रैम, दैट्स गुड। टाइटल हमारा हो चुका है डिज़ाइन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फुटर के डिस्क्रिप्शंस को टारगेट करना है। सो आई विल जस्ट राइट फुटर डिस्क्रिप्शन। आई होप हमने यही क्लास नेम दिया हो, डिस्क्रिप्शन नहीं था, आई थिंक सोशल था ना, क्योंकि आइकन्स थे बहुत सारे। लेट मी सी, फुटर टाइटल्स, फुटर सोशल है, ओके।
नॉट डिस्क्रिप्शन, इट विल बी सोशल, एंड देन इसके अंदर मैं स्टाइलिंग को प्रोवाइड करना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं पता है, बैकग्राउंड कलर देते हैं। क्या देते हैं, रेड, क्योंकि ये दिख नहीं रहा। ओके अब तो दिख रहा है, दैट्स गुड। तो मुझे करना क्या है, मुझे ये जो आइकन्स है ना इनको सेंटर में लेके आना, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड देन मैं यूज़ करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तब क्या होगा, ये जो आइटम है ये सेंटर में आ जाएगा। क्या ये आइटम यहाँ पे आपको दिख रहा है? सबसे पहले क्या करते हैं पता है, फुटर लिंक का साइज दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा बड़ा दिखे। तो आई विल जस्ट राइट इट, फुटर के जो लिंक्स हैं, सो फुटर के जो लिंक हैं उनका जो फॉन्ट साइज है वो आप दे दो 1.5 रैम। लेट्स सी, अब थोड़े से बड़े दिख रहे हैं, डेट्स गुड। और फुटर सोशल में गैप भी दे दो आप। गैप कितना का चाहिए, मुझे 2 रैम का गैप चाहिए। तब क्या होगा, इनके बीच में गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, डेट्स गुड। बैकग्राउंड कलर रेड तो नहीं चाहिए तो इसको आप रिमूव कर दो। ओके हमने इसका टेक्स्ट का कलर, आइकन्स का कलर ब्लैक रखा है, राइट, इसीलिए ये दिख नहीं रहा है। तो टेक्स्ट लिंक का अगर मैं यहाँ पे कलर वाइट सेट कर दूँ तो क्या ये वाइट होगा, लेट्स सी। ओके यहाँ पे ये वाइट हो गया, श्योर नहीं था मैं, बट ठीक है वाइट तो हो चुका है। और मुझे क्या करना है देखते हैं कंपेयर करके, कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, डेट्स गुड। नीचे की तरफ से मुझे स्पेस चाहिए, तो वापस से आते हैं, एंड देन मार्जिन बॉटम इसको भी 2 रैम का कर देते हैं। एंड देन एक और टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, कौन सा था, ये वाला फुटर कॉपी, इसको टारगेट करते हैं, एंड देन डॉट के साथ इसको पेस्ट करते हैं। एंड देन सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन, क्योंकि मुझे सेंटर में चाहिए, सो ये सेंटर में आ जाएगा, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। और इसका टेक्स्ट का जो कलर होगा वो वाइट नहीं होगा, वो क्या होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए, ग्रे वाला ये कॉम्बिनेशन। और फॉन्ट का जो साइज़ होगा, ओके नॉट दिस वन, फॉन्ट का जो साइज़ होगा दैट विल बी 0.8, ठीक है। लेट्स सी कैसा दिख रहा है। ओके अब कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा हम लोग कॉपी करना चाह रहे थे। चलो ये भी हो गया, डेट्स गुड। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लगता नहीं कुछ करना है, जैसा यहाँ पे डिज़ाइन अचीव करना चाह रहे थे होम पेज का वैसा यहाँ पे है। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिंग का इशू आ चुका है, तो थोड़ा सा आप वैल्यू को चेंज करके देख लेना, ये आ जाएगा। एंड देन टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की बात करें तो लेट्स सी, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी वैसा ही कुछ दिख रहा है जैसा चाहिए था। कार्ड्स का बात करें, अगर ये कार्ड्स जो हैं, कार्ड्स भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसा चाहिए था, दैट्स गुड। और फुटर भी वैसा ही दिख रहा है जैसा हमें चाहिए था। लेकिन एक और चीज़, यहाँ पे अगर मैं स्किल्स पे क्लिक करूँ तो ये स्किल्स पे मूव हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं लिंक्स पे क्लिक करूँ तो ये लिंक्स यानी फुटर पे पॉइंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़, ये देखो, अगर मैं नीचे हूँ और यहाँ पे हूँ तो ये देखो हेडर अभी भी दिख रहा है, हेडर अभी भी विजिबल है। लेकिन क्या यहाँ पे हेडर विजिबल है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पोजीशन हम लोगों ने फिक्स नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ सर्च करेंगे हेडर को, हेडर यहाँ पे डिफाइन करके रखा है हम लोगों ने। और यहाँ पे सबसे पहले तो हम पोजीशन क्या करेंगे, रिलेटिव की जगह फिक्स्ड। सो आई विल जस्ट राइट इट, पोजीशन क्या होने वाला है, फिक्स्ड होने वाला है। तो अब देखो ये क्या हुआ, पोजीशन यहाँ पे फिक्स्ड हो गया। अगेन ये जो नैप बार है ये बहुत ही अजीब लग रहा है, यहाँ पे ही ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन ये देखो ये नैप बार कितना अच्छा दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली हम लोग विड्थ को क्या करेंगे, 100% कर देंगे। तो अब देखो हमारा नैप बार कैसा दिखेगा, अब बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, 100% विड्थ इसने कवर कर लिया है, दैट्स गुड। और क्या क्या स्टाइल्स अचीव करने हैं हमें, हम एक और चीज़, स्किल्स पे क्लिक करो तो ये स्किल्स पे जा रहा है, लिंक्स पे क्लिक करो तो लिंक्स पे जा रहा है। मीनवाइल यहाँ पे स्किल्स पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, होम पे क्लिक करने पे, लिंक्स पे क्लिक करने पे कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, लेट्स कम बैक। और index.html में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नैप बार पे जाएंगे जहाँ पे हमने नैप डिफाइन करके रखा है। और यहाँ पे जो हमने href को खाली छोड़ रखा है ना, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आईडीज पास करना शुरू करेंगे कि होम पे क्लिक हो तो होम पे चले जाओ, स्किल्स पे क्लिक हो तो क्या करो, स्किल्स पे चले जाओ। अभी हमने आईडी डिफाइन नहीं करी है, अभी हम जाके अभी आईडी डिफाइन करेंगे। लिंक्स पे क्लिक करने पे आप लिंक्स पे चले जाना, लेट मी राइट इट, लिंक्स। एंड देन लॉगिन पे क्लिक करने पे आप क्या करो, इट विल टेक यू टू नोवेयर। सो इसको मैं एम्प्टी ही छोड़ देता हूँ। अब मैं आता हूँ और ये जो हमारा होम वाला सेक्शन है इसको आईडी दे रखी है हमने, दैट्स गुड।
स्किल्स वाले सेक्शन को हमने आईडी नहीं दे रखी है, तो हम लोग इसको एक आईडी देंगे। कौन सी आईडी? जो यहाँ पे हमने दिया है। तो आई जस्ट कॉपी इट, और इसको आईडी और क्लास नेम सेम नहीं देते हैं, इसको थोड़ा सा यूनिक देते हैं। तो आई विल जस्ट राइट इट डबल एस, स्किल्स। ठीक है, ओके, ये अच्छा नाम नहीं है, बट अभी नाम दिमाग में आ नहीं रहा, सो डेट्स वाई स्किल्स। और फिर फुटर को हमने क्या दे रखा है? लिंक्स। सो आई विल जस्ट कॉपी इट, और फुटर के अंदर आके हम लोग क्या करेंगे? आईडी को लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये रहा हमारा वेब पेज। हम लोग होम पे क्लिक करते हैं, तो ये होम पे मूव हो गया। स्किल्स पे क्लिक करते हैं, स्किल्स पे आ रहा है। लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं, लिंक्स पे जा रहा है। लेकिन अगर मैं होम पे क्लिक करूं तो ये पूरा रोटेट होके ऊपर नहीं जा रहा है। ओके, ये डिज़ाइन कुछ अजीब लग रहा है। ये इमेज क्या हुआ? ये ऊपर की तरफ हल्का शिफ्ट हो गया। ओके, हमें क्या करना होगा पता है? ये जो सेक्शन है ना, इसकी पैडिंग को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि हमने नैप बार को क्या करा है? हमने नैप बार को पोजीशन फिक्स्ड कर दिया है, इसीलिए ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। तो हमें क्या करना है पता है? हमें जाना है सेक्शन पे, सॉरी नॉट इन दिस, स्टाइल्स के सेक्शन पे। और कौन से सेक्शन पे जाना था हमें होम वाले सेक्शन पे जाना था। लेट्स सर्च होम, हीरो। ओके, हमने सेक्शन का नाम हीरो दिया था, मैं भूल गया था। और इसको मैं कर दूंगा 5 रैम, तब देखो क्या होता है। तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया, 5 की जगह 8 कर देता है। लेट्स सी 8 कैसा दिख रहा है। ओके, 8 अच्छा दिख रहा है। तो अब देखो, क्या ये वैसा ही दिख रहा है जैसा हमें चाहिए था? बिल्कुल। और अब हम स्क्रॉल कर पा रहे हैं। अगर स्किल्स पे क्लिक करें, स्किल्स पे जा रहा है। होम पे क्लिक कर रहे हैं, होम पे जा रहा है। लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं, लिंक्स पे जा रहा है। लॉगिन को हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है, तो लॉगिन पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। Until we reconnect again, take care, bye bye, keep coding, keep creating.